हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, चलो। हाँ। जागो 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 जागो। अरे तुम तो वैसे ही जागे हुए हो। हैं? जगाना तो सुबह वालों को पड़ता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माश साहब क्या हो गया? गुड मॉर्निंग थोड़ी ना है, गुड इवनिंग है। भाई जागो। ये अर्जुना जेई का बैच है, नीट का बैच नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा आज बर्थडे नहीं है। मुझे लगा कि मेरे को लग रहा था कि मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारा बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन मेरा आज बर्थडे नहीं है। मेरे भाई आज मेरा बर्थडे नहीं है, आप लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। आज नहीं है। अरे भाई एक काम करो, ये बेचारे टाइप कर ही रहे हैं तो जरा रिकॉर्ड कर ही लो इसी बात पे। ऐसे। हाँ चल, तू आज हैप्पी बर्थडे कर रहा है तो कर ही ले भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। हम्म। मेरे को स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भेज देना आप में से कोई जना। ठीक है। क्योंकि ये मेरे अब तक की लाइव की इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मेरे बर्थडे से 3 दिन पहले ही मेरा बर्थडे बनाया जा रहा है। बहुत एडवांस है हमारे बच्चे। हाँ बहुत एडवांस है। भाई मेरा आज बर्थडे नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सब लोग कह रहे हो तो हैप्पी बर्थडे। हाँ। चलो अब शुरू करें। हैं? भैया चलो रहने दो, बस हो गया, बहुत मेमोरी हो गई। अब बोलो कैसे हो? हाँ। अरे भाई मेरा बर्थडे आज नहीं है, है? मैं तो सोच रहा हूँ जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन क्या होगा। भाई कंप्यूटर कंप्यूटर वो क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड वगैरह मत तोड़ देना उस दिन। हाँ पता चला मुझे फिर घर वाले सुनाए। हम्म। यस। चलो शुरू करें इसी बात पे। हैं? क्या बात। अबे भाई अब तो शुरू कर दे। चला जा लौट के वापस आ। बताओ, मैंने कल आपको एक सवाल दिया था होमवर्क, ये वाला सवाल आपने किया? ये वाला क्वेश्चन आपने ये होमवर्क दिया था कि मैंने कहा मुझे को बताओ डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस बताओ, क्या आपने किया है? चलो सारे बच्चे इसका आंसर मैच करा लो। ठीक है। देखो सर जी, सीधी सी बात ये है, स्पेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकर दिया। ओके और बताओ। बोले सर ये 0,0 है, ठीक है, ये 100 है। अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा 100 cos 37, ही हो जाएगा 100 sin 37। इसका मतलब ये 100 cos 37 हो गया। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -80 और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है भाई साहब, है? हाँ ठीक है सर, ओके। अब इसके बाद अब एक बात बताओ, ये कोलिजन कितनी देर के बाद हुआ था? मेरे को तो याद नहीं है यार। बताना। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? व्हाट वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इट? क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट इसका? आप लोगों ने आंसर निकाल दिया 750,125। शाबाश, अभी मैच करते हैं। तुम मुझे बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? मैं भूल गया यार, मेरे को याद नहीं है। जल्दी। यहां से हमने किया 75 था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। 75 था ना? है? 12.5 था। क्या था? 12.5 था? 125 क्या कह रहे हो? टाइम ऑफ फ्लाइट 12.5 था पक्का? है? ठीक है। 7 सेकेंड तो दूसरे सवाल का था। 12.5 था। हाँ हाँ याद आ गया मेरे को, 12.5 था। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बोले सर एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। आपने पत्थर को यहां से फेंक के मारा है, ठीक? तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, सर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोले सर आगे इसकी वेलोसिटी कितनी है? भाई साहब कंपोनेंट तो लेना ही पड़ेगा, है? मान लो भैया ये तुम्हारी ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये 37 तो 53 तो 53 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी आगे वाली वेलोसिटी कितनी थी?
ये 37 है, 37 है 53, 100 cos 53 जो कि होती है 60। तो इसका मतलब 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है, डी वाई नहीं है, पता चला, इसका डिफरेंशिएशन कर दे तू। ठीक, ठीक है सर ये हो जाएगा सर इधर 80 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है सर ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं सर, इट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और एक्स इनिशियल कितना है मेरे भाई? -80। ऐसे होगा सवाल ये सॉल्व। ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बराबर क्या लिखोगे? सब वाई दिशा का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो कि मुझे पता नहीं कितना आने वाला है, माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जो कि 60 है। ऐसे होगा सवाल ये। आगे बात समझ में क्लियर है? इसमें कोई ज्योमेट्री वोमेट्री मत लगाने बैठ जाना कि पता चला इससे लाइन खींच दिया। ठीक है, तो अच्छा लाइन खींच के तू कर पाएगा क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई, तेरा कोई भरोसा नहीं है भाई। नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अरे बात समझ में, देख मेरी बात सुन वैसे आजकल तेरा दिमाग तेरा बहुत तेज चल रहा है आजकल। ठीक है, देख ये था इंक्लाइन मोशन, ऐसे था। ठीक है सर जी, ओके। यहां से पत्थर फेंक के मारा है, और मान ले वो यहां गिरा ऐसे। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे। कैसे? कि सर यहां से पत्थर फेंक के मारा है, यहां से, और यहां जाके गिरा दिया। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने सीधा इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, मेरे भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को उन्होंने सीधा ऐसे कनेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि सर जी देखो ये 90 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये 90 डिग्री है, ये 100 है। ठीक, तो यहां तक तो सही है सवाल, लेकिन ये वाली लाइन इसके पैरेलल कहना ये गलत है। जरूरी नहीं है कि ए बी वाली लाइन इसके पैरेलल हो, मतलब आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि इसके पैरेलल है, बिल्कुल इसके ऊपर जैसी तो हो गई है ना, तो पैरेलल हो गया। तो कुछ बच्चे ने ऐसे सोच लिया होगा कि सर यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अरे बात समझ, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ऐसा भी तो डायग्राम हो सकता है ना, कि ए को बी से कनेक्ट करेगा तो फिर ऐसा डायग्राम बन गया। अब बताइए लाइन इसके पैरेलल कहां से हो गई? ये काफी अच्छे लेवल की बात चल रही है इस टाइम पर। ठीक है, ये अच्छे लेवल की बात चल रही है बेटा, ये बेसिक लेवल नहीं है, ये अपन लोग एडवांस ओरिएंटेड होके प्योरली एडवांस चल रहा है इस टाइम पे, तो ये समझ ले। ठीक, तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? मैंने कहा देख फिर भैया ऐसे करेंगे, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अरे बात समझ में? तो अगर आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, सपोज क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि भाई बी का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले सर हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था। थोड़ी देर पहले हमने निकाल दिया था, कितना आया था भाई साहब यहां से? -80,60। ठीक, फिर आप ये बताओ कि एक्स में कितना चला है और वाई में कितना चला है। वो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको यह चीज लगानी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा फाइनल लोकेशन माइनस फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। हरी बात समझ में? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए बी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं लोकेशन ऑफ बी, ठीक, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि केवल आप डिस्टेंस ए बी बता दो, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर आपसे ए बी पूछा जा रहा है तो फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो आपको सीधा एक काम करना है, सर एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ। फिर तो आप चुपचाप ये कर देना, √x का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? मैंने दोनों बातें क्लियर कर दी। -80 हाउ, बेटा यार ऐसा मत किया करो यार, तुम्हारे बैच से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता। -80 हाउ कह रहा है तू यहां पर है, कैसी बातें कर रहा है तू है? कोई बच्चा इसमें अगर अर्जुना 3.0 या 2.0 से आया हुआ है तो प्लीज मैं उससे बोलूंगा कि चैटिंग ना करे, हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बेटा तुम्हारी वजह से। ठीक है, घर पे जाके खूब मेहनत करो, अपना लेवल बढ़ाओ, उसके बाद बेटा यहां पर जो है आके मेहनत करना। यहां पे AO बराबर 100 दे रखा है, ये A है ये O है, ये 100 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 100 cos 37।
बराबर हो जाएगी मेरे भाई 80, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 100 साइन 37, बराबर हो जाएगी 60। तो ये 0,0 है। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से अब तो खुद बता यार, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, पीछे की सर ये 0,0, दिस इज ओरिजिन, तो ये कितना हो गया -80, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -80, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 60। ऐसे निकाला है मैंने। अब क्लियर हो गया डाउट? ये मैथ्स है थोड़ी क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में मैथ्स इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे 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 जब आप मैथ्स पढ़ते रहोगे, ठीक है, मैथ्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ खेलोगे, आप स्ट्रेट लाइन के साथ, पैराबोला के साथ, एलिप्स के साथ, सर्किल के साथ, ठीक है, जब पूरा बहुत खेलोगे 1-2 साल, तब आप इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, ओके। इसका आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर जाएगा यहां से। टी की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव था आपको कंसेप्ट समझाना कि कैसे बेसिकली यहां का कंसेप्ट है। क्लियर है? क्या मैं निकल जाऊं यहां से? सारे बच्चे मुझे बताएं, क्या मैं यहां से आगे निकल जाऊं? बोलो जल्दी। यस सर, हार्ट का साइन टाइप कर दें। एक बच्चा और कह रहा रिपीट, बेटा अब ना हो पाएगा रिपीट, अब रिपीट कर दिया ना तो सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो दोबारा देख लेना इसको, बनना इसको छोड़ देना, ठीक है, बनना इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों क्यों छोड़ देना? क्योंकि अगर मेरे 2-3 बार एक्सप्लेन करने के बाद आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ऐसा भी तो हुआ होगा ना, काफी बच्चे अभी आए होंगे क्लास में, कल की क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, अब आए होंगे, नहीं मास्टर पूरा समझाओ मुझे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना बेटा। ठीक है, बढ़ू आगे, इस सवाल को यहीं छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि ए को बी से कनेक्ट करने वाली लाइन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही हो, वो पैरेलल कब होती? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता वाई में, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो और ये वाला टर्म पूरा 0 आ जाता, मान ले ये वाला टर्म कहां था, ये वाला टर्म, ये डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ जाता, ये पूरा टर्म 0 आ गया मान ले, तो इसका मतलब y फाइनल 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसके सामने ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है। बोले 0 क्यों नहीं है? बोले सर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है सर, 37, 53, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 16 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका। अगर ये ना होता तो मतलब समझ रहे अपनी जगह पे 16, इसके बिल्कुल सामने 16 सेकंड के बाद आता, लेकिन टकरा तो 12.5 सेकंड के बाद रहा है ना, तो पहले ही टकरा गया, पहले ही टकरा गया, ये पहले ही टकरा गया, ठीक है। चल खैर आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद, उसके अब इसके बाद तो मैं सवाल को मैं आधे घंटे भी समझाऊंगा ना, फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे एक बार और समझाओ, एक बार और समझाओ। भाई तुम्हें मैं सीधा समझता था, बहुत सीधा, अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि सीधे बीधे कहीं नहीं है तुम। आज तो मैं ऐसी, हंसना मत भाई, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था ऐसी, मुझे एक ऐसा मीम मिला जिसको देख के मुझे तुम्हारी याद आ गई, अर्जुना वालों की याद आ गई मुझे। दिखाऊं? मैं लेके भी आया इसलिए, मैंने कहा इसको तो मैं दिखाऊंगा नालायकों को। आज मैं जब इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ऐसा मीम मिला, ऐसा मीम मिला कि मुझे तुम्हारी याद आ गई। हाँ, हमारे घर वाले बहुत, मेरे घर वाले बोलते हैं, ठीक है, मम्मी जी पापा जी, अरे तुम्हारे स्टूडेंट बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जब मैं घर गया तो मुझसे मिलने आए थे, ठीक है, कह रहे बहुत प्यारे स्टूडेंट है आपके। मैंने बोला मम्मी को, हाँ मम्मी बहुत प्यारे स्टूडेंट है, बिल्कुल सही कह रही हो आप, लेकिन मन ही मन में मुझे पता था कि ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर फिट होता है, बिल्कुल फिट होता है तुम्हारे ऊपर ये, बिल्कुल। हाँ, हम्म, बिल्कुल। बस चेहरे अलग है, हरकतें वही है तुम्हारी की, बिल्कुल एकदम खौफनाक, ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, पढ़ाई में खौफनाक चीजें, जिस तरह तुम्हारा दिमाग चलता है, आई अप्रिशिएट इट। वो कह रहा है यस सर, बिल्कुल सही बात पकड़े हो। कह रहा अब हर कोई देख रहा होगा इसमें मैं कहां खड़ा हूं, भाई तुम यहां खड़े हो सामने। सारे के सारे तुम सामने हो यहां पर, तुम कह रहा था मैं कहां हूं इसमें। ठीक है। और ये कौन है भाई?
ये भाई साहब कौन है? ये मेरे फेवरेट एक्टर है। ठीक है। हाँ, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, शुरू करें फिर। ठीक है सर जी, ओके शुरू करते हैं। ये मैंने एसकेसी बुक का एक क्वेश्चन अटैच कर दिया है, होमवर्क है आपका, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। एक क्वेश्चन और मैंने अटैच कर दिया है एसकेसी बुक का, पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा ये, इसको भी ट्राई कीजिएगा। इट इज योर होमवर्क, मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो शुरू करते हैं। यस सर। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको पहले बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझना उसको। ठीक है, कह रहा है इसमें गर्ल्स नहीं है। अरे अपने बैच की गर्ल्स तो बहुत अच्छी हैं भाई, हैं कन्याओं, बुरा मत मानो, अपने बैच की गर्ल्स तो बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है। ठीक है, बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ है। उनको जो होमवर्क दिया जाता है वो सारा होमवर्क करती हैं, वो सारी क्लास सिंसियर तरीके से अटेंड करती हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाती हैं। हाँ ठीक है। हाँ चल शुरू करता हूं मैं, देख ध्यान से देख। सर जी एक सवाल हमने किया था, मैंने कहा कब किया था? बोले सर कुछ दिन पहले किया था। आई होप उसका डेटा भी आपको याद होगा। क्या? बोले सर 240 मीटर के टावर पे से हमने पत्थर को फेंका था ऊपर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैं कहा हाँ भैया ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये टी बराबर 0 है। ये 4 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, अगर आपको याद हो तो 8 सेकंड पे वापस अपनी जगह आ गया था, और खाई होने की वजह से ये पार्टिकल नीचे, मुझे लग रहा है कितनी देर में आया था बे? 12 सेकंड में आया था शायद, 12 सेकंड। जल्दी बोलो सारे बच्चे, ये डेटा एक बार चेक करें। बैच मैनेजर, एक बच्चा पता नहीं गाली दे रहा है, पता नहीं किसी को, प्लीज उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। हर्ष भाई, हर्ष भाई ब्लॉक कर दीजिएगा, एक बच्चा ऊपर गाली दे रहा है, ब्लॉक कर दीजिएगा उसको, है ना? तो सारे बच्चे मुझे बताओ, या यही था डेटा, यही था? बोलो जल्दी जल्दी, यही था, यही था। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हाउ 12, इसका मतलब वो क्लास अटेंड नहीं की है पुरानी। बहुत गलत बात है तुम्हारी, बहुत गलत बात है। हाँ बहुत गलत बात। 14 सेकंड था, नहीं 12 सेकंड था। ठीक है, कैसे किया था चल मैं बता देता हूं कैसे किया था। देख सर, एक काम करो सर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो। जिधर पत्थर फेंक के मारा है या तो उधर पॉजिटिव मान लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों किया? क्योंकि एक्सलेशन नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है सर। इसके बाद एक काम करो, 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -48 बराबर 8a माइनस टी स्क्वायर। ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले ही। ठीक है सर जी, ओके। मैं इसको उधर लेके आ जाऊंगा सर, 8t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48 बराबर 0। जैसे इसका एलसीएम लोगे, सब सही जा रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, कोई गलती नहीं हो रही। ये आ जाएगा t माइनस 12 t प्लस 4 बराबर 0। t बराबर आ जाएगा मेरे भाई 12 सेकेंड। ये हम लोग मोशन इन ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो सर अचानक से आप ये क्यों लेके आए? मैंने कहा अचानक से मैं इसलिए लेके आया हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बोले हाँ सर। कभी बचपन में अगर आप मम्मी पापा के साथ बस में ट्रेवल अगर किए हो, ठीक है, ठीक है, और स्पेशली यूपी बिहार वाले बच्चे लोग, ठीक है, बाकी लोग कोशिश कीजिएगा इसको रिलेट करने की। तो कभी कभी क्या होता है कि जो है नदी के ऊपर ना पुल बना होता है, लकड़ी का पुल। जैसे हम लोग बचपन में हमारे गांव के आसपास जितने भी नदियां गुजरती थी उसके ऊपर लकड़ी का पुल होता था। मैंने कहा ठीक है भैया, लकड़ी का पुल होता था, तो लकड़ी के पुल के ऊपर से भी बस जाती थी आराम आराम से। तो जब बस जाती थी, खिड़की पे बैठने का बहुत शौक था भैया बचपन में, आपको भी शौक होगा, खिड़की पे बैठने का बहुत शौक होता था, खिड़की पे बैठे होते थे। तो भैया बगल में मम्मी क्या करती थी, 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का देती थी और बोलती थी कि बेटा इसे नदी में नीचे गिरा दो। ठीक है, तो भाई साहब हम सिक्का लेते थे, मन तो करता था, ठीक है, कि भाई जेब में रख ले। ठीक है, कभी कभी ये काम कर भी लेते, चुपचाप जेब में रख दिया और हाथ बाहर लेकर के हाँ मम्मी फेंक दिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता था कभी कभी। तो जब हम लोग कॉइन को जब गिराते थे, ठीक है, मान लो हमने कॉइन को ड्रॉप कर दिया,
तो तब बचपन में चीजें समझ में नहीं आती थी, तब थोड़ी उदासी होती थी, अरे यार मम्मी हमको ही दे देते हैं कॉइन, नीचे जो है नदी में हमको दे देते, हम खुश हो जाते, ठीक है। तो जो है हाँ वो कह रहा है यस सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है, तुम्हारे साथ भी हुआ इसका मतलब है ना। हाँ ठीक। तो फिर अपन क्या करते थे, कॉइन को देखा करते थे, ठीक है, कि कॉइन को ड्रॉप कर दिया है। तो क्या कॉइन बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में जाता था या थोड़ा सा आगे जाके फिर गिरता था, अगर आपने नोटिस की हो तो। सर ये चीज तो फील नहीं आती थी क्योंकि हम तो बस में बैठे होते थे, छोटी सी खिड़की होती थी, तो ऐसा कहां दिखेगा। मैंने कहा हाँ बात भी सही कह रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ नदियां ऐसी होती थी जिन नदियों में कुछ बच्चे नीचे डुबकी मार के नहा रहे होते हैं, और वो इस इंतजार में होते हैं कि कब एक बस गुजरे, ठीक है, और बस से जो है वहां से सिक्का फेंका जाए और हम सिक्कों को कैच करेंगे या सिक्के को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा खेल भी बच्चे खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, ठीक है, कि वो नहा रहे होते हैं, बस इंतजार करते हो, बस आ गई, चल देखते हैं भाई, आज देखते हैं भाई, आज देखते हैं ये वाला सिक्का कौन पकड़ेगा। तो सपोज मैं नीचे हूं, मान के चल थोड़ी देर के लिए मैं नदी में नीचे हूं और तू बस से होकर गुजर रहा है, तूने जैसी कॉइन ड्रॉप किया तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे इंतजार कर लूं, मैंने कहा आजा भैया कैच कर लिया, नहीं, तूने ड्रॉप किया तो मैं ऐसे अंदाजा लगाऊंगा आगे की तरफ, आगे जा रहा, फिर मैं आगे की तरफ जाता हूं, आगे की तरफ, है ना, हाँ आगे की तरफ। सर ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा देख ऐसा इसलिए हुआ, तू ऐसा समझ, अभी मेरे पास कॉइन नहीं है, मेरे पास ये गेंद है, अभी इसी को कॉइन समझ ले, ठीक। तो तू ऐसा समझ कि अगर मैं अपने हाथ को एक होता है ड्रॉप करना, ये हो गया देख ड्रॉपिंग की कहानी, ये देख ये ड्रॉप करना हो गया, देख ड्रॉप कर दिया मैंने, जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो नीचे गिरा, वर्टिकली नीचे गिरा, क्योंकि मैं रुका हुआ था, ठीक, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, मैंने इसको ड्रॉप किया, सीधा नीचे गिर गया। लेकिन अगर मैं मूव करता हुआ इसको ड्रॉप करूंगा, तब तू देखना ये नीचे नहीं गिरेगा, ये थोड़ा आगे जाके गिरेगा, देख ऐसे, मैं आगे मूव कर रहा हूं, ये देख थोड़ा सा आगे गिरा फिर नीचे गिरा, एक बार और देख, एक बार और देख, ठीक है, एक बार और देख, ये देख मैंने फेंका नहीं है, मैंने फेंका नहीं है, मैंने इसको ड्रॉप किया, देख मैं ऐसी पकड़ रहा हूं, देख ऐसी, ऐसे पकड़ रहा हूं, मेरा काम बस इसको ड्रॉप करना है, देख मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं ऐसे, अब ये आगे जाके गिर रहा है, ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं गिर रहा है, ठीक, मतलब समझ मेरे को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ऐसे नहीं गिर रहा है, देख एक होता है कि मैं यहीं से छोड़ दूं, ये नीचे गिर गया, एक होता है मैं आगे मूव कर रहा हूं ऐसे, तो ये आगे जाके गिर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेसिकली यहां पर अगला हमारा आर्टिकल है, ठीक है। तो सर मुद्दे की बात ये है, मैं यहां से अभी ये बात कहना चाह रहा हूं कि सर अगर हम कभी, याद रखना इस लाइन को, मैं एसकेसी पॉइंट लिखा रहा हूं, इसका डिटेल में अपन देखेंगे रिलेटिव में कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका डिटेल ऐसा डिटेल में जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में 2 लेक्चर के बाद। लेकिन अभी के लिए बस आप एक लाइन याद रख लो, ये कि सर अगर हम किसी चलती हुई गाड़ी मतलब समझ गया बस, हां सर, किसी चलती हुई बस, ऊपर जाती हुई लिफ्ट या ऊपर जाते हुए गुब्बारे से अगर मैंने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, अगर मैंने किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो जस्ट ड्रॉप करने के बाद उस पार्टिकल को वही वेलोसिटी मिल जाएगी जो वेलोसिटी उस वक्त बस की थी, जो वेलोसिटी उस वक्त गुब्बारे की थी, जो वेलोसिटी उस वक्त लिफ्ट की थी। मैं 3 केस ले रहा हूं क्योंकि हमारे फिजिक्स में इन्हीं 3 केस में भर भर के सवाल देखने के लिए मिलेंगे, लिफ्ट का सवाल, गुब्बारे का सवाल और तुम्हारा जो है बस का सवाल। बस के सवाल को अभी होल्ड पे रखते हैं, इसको रिलेटिव में पढ़ेंगे, लिफ्ट के सवाल को भी होल्ड पे रखते हैं, इसको रिलेटिव में पढ़ेंगे। अभी केवल गुब्बारे के सवाल से समझ कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात, कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक गुब्बारा सपोज ऊपर जा रहा है और गुब्बारे की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, सपोज एक गुब्बारा है, ठीक है सर जी, ओके, और यहां इसके ऊपर तू बैठा हुआ है इस जगह पर और तेरे हाथ में एक बॉल है, तेरे हाथ में क्या है मेरे भाई, एक बॉल है, तेरे हाथ में एक बॉल है और तूने क्या किया मेरे भाई, इस बॉल को तूने ड्रॉप कर दिया, तेरे हाथ में एक बॉल है और तूने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, ये गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ठीक है सर जी, ओके, ऊपर जा रहा है, मान के चल इस गुब्बारे की हाइट सपोज ऊपर की तरफ h है, आ रही बात समझ में, या फिर इस जगह की हाइट h है, किस जगह की सर, जहां से हमने पत्थर को ड्रॉप किया है, इस जगह की जो हाइट है वो जमीन से वो सपोज h है, h है, वो जमीन से h है,
ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो ड्रॉप करने के बाद ध्यान से समझना, बोले सर ड्रॉ कंसेप्ट ये है कि जैसे ही आप इस बॉल को ड्रॉप करोगे ये बॉल हवा में आ जाएगी, और जैसे ही ये बॉल हवा में आ जाएगी इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी उस वक्त गुब्बारे की थी। सर गुब्बारे की वेलोसिटी कितनी है? 40। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 40 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये कब की बात है? बोले अगर हमने t बराबर 0 पर, अगर हमने t बराबर 0 पर इसको ड्रॉप किया है तो ये जो वेलोसिटी होगी वो t बराबर 0 प्लस पर हो जाए। 0 प्लस का मतलब मैं लिख देता हूं। कोई अगर आपसे बोले t बराबर 0 प्लस का मतलब क्या है, तो समझ जाना 0.00000000000000000000001 इसको 0.0 प्लस बोलते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ोगे मैथ्स में, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो दैट मींस अगर मैं किसी गुब्बारे से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा तो जो वेलोसिटी उस गुब्बारे की थी वही वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिल जाती है। ये कंसेप्ट है। सर ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे तरीके से, वो जो है रिलेटिव मोशन में 2 लेक्चर के बाद। अभी भी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा कुछ बच्चों को नहीं आएगा, ठीक। तो क्योंकि रिलेटिव मोशन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अभी के लिए बस एज इट इज को याद कर लो, डिटेल में इसको अपन पढ़ेंगे 2 लेक्चर के बाद। अब तुम बोलोगे सर अगर ऐसा है तो आपने ये बस वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, ये मम्मी के साथ बस में बैठ के जा रहे हो, खिड़की पे बैठे हो, कॉइन ड्रॉप किया, आपने ये एग्जांपल क्यों लिया? मैंने कहा ये एग्जांपल इसलिए लिया कि मान लो बस आगे जा रही है, तू खिड़की पे बैठा हुआ, मैं खिड़की पे बैठा हूं, बस आगे जा रही है, ठीक है सर। तो बस की कुछ तो वेलोसिटी होगी, मान के चल बस की 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है आगे की तरफ। तो जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा, देख मैं आगे जा रहा हूं, देख ऐसे ऐसे, अब मैंने इसको ड्रॉप किया तो बस की वेलोसिटी अगर 40 मीटर पर सेकंड थी तो क्या अब कॉइन की वेलोसिटी भी आगे की तरफ 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? बोले हाँ सर कॉइन की वेलोसिटी भी आगे 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा आगे जाके गिरता है। अरे बस इसलिए वो थोड़ा आगे जाके गिरता है। अब इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे, बोले सर फिर लेकिन हम देखते हैं बस से तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है। अरे भाई हो सकता है बस की स्पीड बढ़ गई हो सकता है ड्राइवर ने रेस मार दी हो आगे की तरफ। और दूसरा, जैसी कॉइन को तुम ड्रॉप करोगे फिर एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी तो लगेगा जो उस कॉइन को स्लो डाउन कर देगा। तुम्हारी बस तो आगे चली गई, ठीक, अब वो कॉइन जो है वो बेचारा हवा में एयर रेजिस्टेंस से लड़ रहा है तो वो स्लो डाउन हो गया, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो बस अभी के लिए आप केवल याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर मुद्दे की बात यह है, अगर मैं किसी गुब्बारे से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो ड्रॉप करने से पहले उस गुब्बारे की थी। आ रही बात समझ में? और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्या तुम्हारा अब ये सवाल, क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हो? क्या सवाल आपका बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एच हाइट के टावर से हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक के मारा 40 मीटर पर सेकंड से। अब बोलो, मतलब यही सवाल, ये जो क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना आ रहा था 12 सेकेंड, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखूं लैंग्वेज के फॉर्म में, ध्यान से देखना, ए बैलून इज राइजिंग अपवर्ड विद, सपोज मैंने बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया, ठीक है, ठीक है, यह कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप लिख दिया तो लिख दिया कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड when it is at a height of 240 meter above ground, ठीक है भाई साहब, 240 मीटर ऊपर ग्राउंड पर है, ठीक है, एंड ठीक है above ground, at this point a particle is dropped from balloon, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, ठीक, फाइंड when particle will hit the ground, hit the ground, कि पार्टिकल जमीन पे कब टकराएगा। आगे बात समझ में? तो बस बेसिकली आपको वो ये कहना चाहता है कि सर जी देखो सर ये तो है जमीन, मैंने कहा ठीक है भैया ये जमीन है, सर यहां पर है गुब्बारा छोटा सा, मैंने कहा ले ठीक है भैया गुब्बारा बना ले, यहां पर छोटा सा गुब्बारा है, ठीक है, रुक जा छोटा सा, ठीक है सर जी गुब्बारा है, यहां पे तुम हीरो बन के खड़े हो, यहां पर इस जगह पे तुम हीरो बन के खड़े हो, ठीक है, और तुमने एक काम किया कि यहां से इस पीले वाले गुब्बारे को या पीले वाले पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया,
ये वाली हाइट सपोज मैं कह रहा हूं कितनी है भाई साहब, मैं कह रहा हूं भैया कितनी है भाई, कितनी है, 240 मीटर है। ठीक है, ठीक है सर, 240 मीटर आपकी क्या वाली हाइट है। मैंने कहा ठीक है ओके। और इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, वो वेलोसिटी कितनी है? बोले भैया जी ये वेलोसिटी कितनी है? बोले भैया ये वेलोसिटी है, सब वेलोसिटी है मेरे भाई 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है सर, 40 मीटर पर सेकंड ऊपर वेलोसिटी है। तो ये इस पूरी कहानी को ऐसे लैंग्वेज में तेरे सामने दिया हुआ कि ये बैलून इज एट ए हाइट ऑफ 240 मीटर पर सेकंड एंड इट्स वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड। तो यहां से जैसे पार्टिकल को ड्रॉप करेगा, आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा ठीक है ड्रॉप कर दिया, तो जब तक ड्रॉप करने का मतलब क्या है? ड्रॉप करने का मतलब फेंकना नहीं होता है, ड्रॉप करने का मतलब छोड़ना होता है। देख ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। ठीक, तो इसका मतलब अब तुम ये नहीं बोलोगे सर छोड़ दिया तो सर नीचे जाना चाहिए ना। अरे भाई नीचे जाएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद जाएगा। सर इसकी फील नहीं आई, सर बस वाली फील तो आ गई, सर इसकी फील नहीं आई। मैंने कहा देख इसकी फील देख कैसा आएगी, देख अभी देख मस्त फील दिलाता हूं तेरे को मैं यहां पर। देख ये गुब्बारा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है सर ओके। अब देख मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, देख ऐसे ऐसे इसको ऊपर लेके जा रहा हूं लाइक दिस। ठीक, ये जैसी जिस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी भी थी, ठीक, ये अब मेरे हाथ से समझ, हाथ से आई थिंक तू बढ़िया समझेगा। मेरा हाथ सपोज ऊपर जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और मैं किसी मोमेंट पे इसको छोड़ दूंगा। देख ऐसे मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे मेरा हाथ ऐसे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, और मेरे हाथ में ये है, मैं किसी भी टाइम इसको ड्रॉप करूंगा तो देखना ड्रॉप करने के बाद ये नीचे नहीं गिरेगी, ये पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। देख ऐसे, देख आई, देख जब ड्रॉप किया फिर पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। क्यों? क्योंकि जब मैंने ड्रॉप किया था इसको वो वेलोसिटी मिल गई जो वेलोसिटी उस वक्त मेरे हाथ की थी। जब आपने गुब्बारे से ड्रॉप किया तो इसको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो वेलोसिटी उस मोमेंट पे मेरे भाई इसकी थी। गुब्बारे कितनी थी? 40। इसका मतलब गुब्बारे की वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या होगा? बोले सर इसके बाद अब सवाल आपका आसान हो चुका है। अब ये सवाल पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर ये पार्टिकल नीचे गिरेगा। तो आप क्या इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो कि दिस क्वेश्चन इज बिकम लाइक जैसे 240 मीटर के टावर पे से 240 मीटर के टावर पे से मैंने ऊपर की तरफ पत्थर फेंक के मार दिया 40 मीटर पर सेकेंड से। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, और मैं तुझसे पूछूं ये कब गिरेगा? आप बोलोगे 12 सेकेंड पे जाके गिरेगा। दिस इज अ होल कंसेप्ट। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? पक्का क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बस देख। और हां एक बात और, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता इसमें, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा इसको, बॉल को केवल वेलोसिटी मिलेगी। सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए नहीं मिलेगा, एसकेसी का पहला पॉइंट याद कर, अगर पार्टिकल हवा में है, जैसे आपने ड्रॉप किया तो पार्टिकल तो हवा में आ गया ना। जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया तो पार्टिकल किस में आ गया? बोले हवा में आ गया। और अगर पार्टिकल हवा में आ गया इसका मतलब अब उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी हो जाएगा। याद कर मैंने बोला था कि पार्टिकल अगर हवा में है, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, चाहे किसी एंगल पर जाए, चाहे किसी एंगल पर नीचे जाए, अगर पार्टिकल हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। आगे बात समझ में? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, लेकिन वेलोसिटी वही मिल जाएगी जो वेलोसिटी उस फ्रेम की थी। तो मुद्दे की बात यह है, मैंने अभी तुझे समझाया गुब्बारे से। कल परसों की क्लास में हम सवाल करेंगे हवाई जहाज वाला कि बात साहब एक हवाई जहाज जा रहा है हॉरिजॉन्टल दिशा में, ठीक है, एक जेट जा रहा है, उसने बम गिरा दिया, ठीक है, तो बम ड्रॉप कर दिया। तो जितने भी ड्रॉपिंग कंडीशन होंगे, ड्रॉप वाली कंडीशन होगी, आप याद रखना कि हमें जो है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, शायद आपको इससे रिलेट कर पाओ। मान के चलो कि एरोप्लेन है, मेरी ड्रॉइंग बहुत खराब है, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये आगे जा रहा है सपोज, ठीक है, कितने से? सर ये जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। सपोज 100 मीटर पर सेकेंड तो बहुत कम होती है यार, ठीक है, मान ले 1000 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 1000 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और यहां से तुमने क्या किया? पायलट ने यहां से एक बॉम्ब था जो बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, बॉम्ब को। तो बॉम्ब को ड्रॉप करने का मतलब क्या हो गया? बोले सर यहां से जैसे ही आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे, बॉम्ब को ड्रॉप करने का मतलब सर ये ड्रॉप कर दिया बॉम्ब को, तो जैसे ही आप बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही ये हवा में आएगा तो इसकी वेलोसिटी अगर आगे 1000 थी मेरे भाई, तो इसकी वेलोसिटी भी आगे 1000 हो जाएगी। ये एकदम नीचे नहीं गिरेगा, ये कहीं आगे जाके गिरेगा ऐसे। आपने मूवीज में भी देखा होगा ये चीज, ठीक, ये नीचे नहीं गिरेगा एकदम, ये नहीं कहता भैया नीचे गिर गया एकदम,
ये सिक्का हो गया, सिक्का एक तरह से कॉइन टाइप का, जैसे कॉइन फेंक दिया करते थे हम लोग, है ना। ये बस हो गई, ये कॉइन हो गया, ठीक। तो यहां से ड्रॉप करोगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये थोड़ा सा ये आगे जाके गिरेगा। क्यों आगे जाके गिरेगा? क्योंकि हवाई जहाज की वेलोसिटी आगे 1000 मीटर पर सेकंड थी, तो इस बंदे को आगे वेलोसिटी मिल जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद नीचे की कहानी जो है वो अलग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1000 मीटर आ गई, इसलिए आगे जाके गिरेगा। क्लियर हो गया है? चल पहले इसको नोट कर जल्दी, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे। सवाल लिखे। जल्दी। फील्ड आ गई, अभी रुकना, अभी और फील्ड लाता हूं, रुक, नोट कर। एसकेसी अभी लिखा दूंगा, पहले ही लिख। लिखना, वो कह रहा है लिखना है ना बेटा, लिखना थोड़ी ना है? इसको आराम से इसकी अगरबत्ती बनानी है, इसके अंदर बढ़िया से उसमें जो है बढ़िया बढ़िया पाउडर मिलाना है, ठीक है। और फिर आराम से भी उस अगरबत्ती को तिल्ली लगानी है, और फिर आराम से सुगंधित होके मन प्रसन्न करना है। अबे लिख भाई, जल्दी। सीजन 2 पे पहुंच गया हूं मैं। सीजन 1 के बाद मेरा मन कर नहीं रहा था सीजन 2 देखने का, ठीक है। हाँ, फिर मैंने सोचा तुम लोग मत देखना बे, बिल्कुल मत देखना, तुम लोगों ने मुझे बोला इसलिए मैं देख रहा हूं। फिर मैंने सोचा कि देख लेता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने सीजन 2 स्टार्ट किया तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से पहला खत्म हुआ था। तो मैंने सोचा चलो फिर देख ही लेता हूं। इस बात को पता करने के लिए वाई इनू, मैं इसी सवाल के पीछे उसको देख रहा हूं, वाई इनू। हाँ, हो गया। डार्क भाई कौन सा? अबे भाई देख, वो हो, कोई डार्क वार्क नहीं है। डार्क भी एक अच्छी वेब सीरीज थी, पहले देखी थी मैंने। हो गया। मुझे पता है, वो कह रहा सर हम पहले देख चुके हैं, मुझे पता है तुम देख चुके हो। हाँ ठीक है, लिख लिया। चल लिख लिया तो अगला क्वेश्चन मेरे को बताओ सारे बच्चे, केवल शॉर्टकट में बस ये लिख ले शॉर्टकट में कि सर एक गुब्बारा है, गुब्बारे की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। और यहां से तू हीरो बन के खड़ा हुआ है, ठीक, और यहां से तूने एक काम किया, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और ये वाली हाइट है 320। आप चाहो तो चीटिंग कर सकते हो, चीटिंग करने का मतलब नोट्स खोल के देख सकते हो, ऐसा सवाल मैंने कब कराया था, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट है 320 मीटर। जल्दी से बताएं कि ये कब टकराएगा। अब मैं देख, एक सवाल मैंने प्रॉपर लैंग्वेज के साथ दिखा दिया आपको, ताकि आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट रहे। अबे यार, ठीक है, ये सवाल आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए है, ठीक है, कि यहां से आपको क्लियर हो जाएगा सवाल ऐसा पूछा जाता है। और ये सवाल जो है, ये वाला सवाल जो है, ये सवाल बेसिकली अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, व्हेन ये t बराबर 0 पे ड्रॉप कर दिया पार्टिकल को, व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। सॉल्यूशन जल्दी बताओ, हो सकता है काफी बच्चे देखते। 16 सेकंड इज आंसर, करेक्ट जवाब। क्यों बोले सर? सवाल ऐसा हो गया जैसे आपने 320 मीटर के टावर पे से सर एक पत्थर को आपने क्या कर दिया सर? सर ऊपर की तरफ फेंक के मार दिया। बोले कितनी वेलोसिटी के साथ? बोला जितनी गुब्बारे की वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी के साथ। इतनी वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा इसके बाद? बोले सर जी इसके बाद जैसे आपने इसको फेंक के मारा है, ये क्या होगी? ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। ये तुम्हारा पुराना सवाल हो गया,
पुराना क्वेश्चन याद करो, ठीक है। पुराना क्वेश्चन कैसे लिखा था इसकी इक्वेशन, बोले सर एस बराबर यूटी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व करके टी बराबर आया था 16 सेकेंड। याद आ रहा है? 16 सेकेंड, 16 सेकेंड। बोलो जल्दी से, 16 सेकेंड। सोलह सेकेंड, बोलो। हो गया क्लियर? नोट कर, नोट कर, थोड़ा स्पीड से नोट कर। सर टुडेज गेम, हाँ गेम खिलाऊंगा, रुक जा, पहले ये तो लिख, ये लिख ले पहले। हाँ टुडेज गेम, गेम, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला सवाल इसी प्रोफाइल का एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है। क्या बोले, ए बैलून इज, बैलून की स्पेलिंग क्या होती है बे? बलून। स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। एक बैलून जो है जमीन से स्टार्ट करना शुरू कर रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? हैविंग एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ बैलून इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? देख ये सवाल तूने कर लिया, इसकी फिजिक्स समझ ली, ठीक है? इसकी फिजिक्स तूने समझ ली तो ऐसे सारे सवाल कर लेगा, ठीक है? अब मुझे इतना बता, क्या इतने से इंफॉर्मेशन से मैं अगर तुझसे पूछ लूं, लिखना मत, रफ कॉपी पे बता कि 5 सेकंड के बाद क्या होगा, क्या सब कुछ बता सकता है तू? सारे बच्चे 5 सेकंड के बाद। सर ये कहना चाह रहा है कि सपोज ये जमीन है, ये गुब्बारा है, मैंने कहा ठीक है भैया गुब्बारा है, ये जमीन है और ये गुब्बारा है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। सर गुब्बारे की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है, शुरू में 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? सर गुब्बारे का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 12 है, तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे शू, ऊपर जाएगा, ठीक है? ऊपर जाएगा। जैसे हॉट एयर बैलून वगैरह होते हैं ना, मेरे को तो डर लगता है ऊंचाई से, मैं तो नीचे से ही देख लेता हूं उसको, ठीक है? लेकिन वो होता नहीं जो वो बहुत सारे जो है आदमी बैठे होते हैं, ठीक है? और ऊपर जो है उड़ रहे होते हैं, जो भी है, ठीक? तो सर जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकेंड में ये कहां पहुंचेगा, एच बता दो कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बता दे 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? सारे बच्चे मिनट से पहले निकाल कर दिखाओ, बताओ 5 सेकंड में कितना ऊपर पहुंचेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो। करो 30, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, 30। और ये गलत है, मुझे पता था तुम गलती करोगे, इसलिए मैंने सवाल दिया। सर ये 30 कैसे, मैं मुझे लगता है 30 आपने ऐसे दिया होगा। सर देखो सर, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 12, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, बोले 12, मैंने कहा ठीक है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 12 है सर, नीचे ग्रेविटी लग रही होगी 10 की। सर ग्रेविटी नहीं लग रही होगी, आप खुद बताओ सर। मैं कहा भाई लग तो रही होगी। बोले कितने की लग रही होगी, बोले 10 की लग रही होगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, बोले 2 हो गया, ऊपर की तरफ 2 हो गया।
तो सर अब बताओ सर, वेलोसिटी बराबर बी बराबर यू प्लस ए टी, यू कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम है 5 सेकंड, 5 दूनी 10 और 10 30, या फिर ऐसा बोलो 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में वेलोसिटी टी बराबर 5 कह रहे हो, 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, अभी 20 है, तो सर 20 में जो है आपने 10 जोड़ दिया तो 30 हो जाएगा। ईमानदारी के साथ बताना, कितने बच्चों ने ऐसे सोचा था? कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था? जल्दी से सोच के जवाब दो, कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था? झूठ मत बोलना, देख मुझसे झूठ बोलेगा घाटे में रहेगा, मुझसे हा हा कर रहा, हंस रहा है, जल्दी बता। मी, हाँ अब शुरू आया ना, देख कार्तिक, ठीक है, देवान, वीर, आदित्य, रंजन, अब इन्होंने बोला हाँ सर हमने ऐसा सोचा था। तो भाई साहब ये गलत है, और अगर तुमने गलती करी है तो ये गलती कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहली बार ये गलती होती है, ये गलत है। बोले कि क्यों गलत है? मैंने कहा ये मेरे भाई इसलिए गलत है कि आगे से हमेशा याद रखना, जब भी कभी गुब्बारे का एक्सेलेरेशन दिया होता है वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है। आगे बात समझ में? सर हमें कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूं ना, इसलिए तो करा रहा हूं सवाल, इसलिए तो अपनी 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 क्लास के 15-20 मिनट में इसी चीज को दे रहा हूं, ताकि आप आगे गलती ना करें। कि जब भी कभी किसी गुब्बारे का, किसी लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन दिया होता है तो याद रखना वो जी को कंसीडर करने के बाद दिया होता है। अब तुम कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो, बोले सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ सर, नीचे तो एमजी लग रहा होगा ना? एमजी नहीं लग रहा होगा क्या नीचे? अगर किसी ने पढ़ा रखा है थोड़ा बहुत 9-10 क्लास में, मैंने कहा एमजी लग रहा होगा, तो सर फिर बताओ 12 कैसे आ गया? मैंने कहा तो ऊपर बॉयंसी नहीं लग रही होगी, बॉयंसी, बॉयन फोर्स, बॉयन फोर्स। पानी के अंदर किसी फुटबॉल को छोड़ देते तो फुटबॉल ऊपर की तरफ आ जाती है। सर वो तो पानी में लगता था, हवा में भी लगता है? कि हाँ हवा में भी लगता है। अच्छा बॉयंसी हवा में भी लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी। बच्चों वाले जो गुब्बारे होते हैं, हाइड्रोजन वाले गुब्बारे, छोटे छोटे से जो मेले में मिलते हैं, जो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, बस पकड़ के रखते हैं, जैसे हम छोड़ देते उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ। जो कहते हैं भैया चलो गुब्बारे उड़ाते हैं, गुब्बारे उड़ाते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन गैस टाइप की भरी होती है, तो उसमें क्या होता है, कोई गुब्बारा टाइप है, हमने पकड़ा रखा है, मेले से आए खेलते हुए। ये अब तो मेला होता नहीं है, हमारे टाइम पे मेला हुआ करता था गांव में, तब मेले की बहुत इज्जत हुआ करती थी, बहुत कदर हुआ करती थी। अब तो मेला भाई साहब पता नहीं जो है धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा है, ठीक है, लोग मेलों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन मेले में जाके हम गुब्बारे खरीद के लाते थे, ठीक है, और जैसे ही वो गुब्बारे सब छोड़ दिया तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, छत से जाके बढ़ जाता। फिर हम लोग चढ़ जो है बेड पे चढ़ के, स्टूल पे चढ़ के गुब्बारे को ऐसे ऐसे उतारा करते थे भाई साहब, ठीक, हाँ हीलियम वाला गुब्बारा जो भी तू कह रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मोटिव ये है कि वो ऊपर क्यों जाता था? बच्चों वाला जो गुब्बारा छोड़ देते वो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर बॉयंसी लग रहा है, तो बॉयंसी जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो एमजी से ज्यादा हो गया। मतलब तो ऐसा समझ कि एमजी सपोज है 0.001 न्यूटन, तो ये लग गया सपोज 0.004 न्यूटन, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे वाला फोर्स कम हो गया, इसलिए नेट फोर्स ऊपर आ गया, और नेट फोर्स ऊपर आ गया तो एक्सेलरेशन ऊपर आ गया। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो बेसिकली मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि कभी अगर तुम्हारे सामने एक्सेलरेशन दिया है तो इन दोनों को, एमजी को, बॉयंसी को, जो है अगर कोई अगर क्या बोलते हैं एयर रेजिस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इन सबको कंसीडर करने के बाद दिया होता है। याद रखना मेरी बात कि जब भी कभी देख 12 किसी सवाल में कहीं 12 एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं। हर जगह सब जगह गुब्बारे का एक्सेलरेशन 2-2 दे रखा हो, 2, 3, 4, 5, तो वहां गलती होने के चांसेस कम होते हैं बच्चे के। क्यों? अरे यार एक बार बताओ, अगर एक्सेलरेशन 2 है, मैंने कहा हाँ 2 है, और नीचे ग्रेविटी 10 मान के तूने -8 कर दिया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यार, ये नीचे की तरफ गुब्बारे को के अंदर जमीन के अंदर घुसाएगा क्या? बोले ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कर देते हैं इसको ऐसे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि जो भी एक्सेलरेशन दिया होता है, ये एक्सेलरेशन ये तुम्हारा ग्रेविटी को, तुम्हारे बॉयंसी को, तुम्हारे जो है एयर रेजिस्टेंस को, या और भी जो फोर्स अगर कोई लग रहे हैं उन सबको कंसीडर करने के बाद दिया होता है। मतलब यहां पर ग्रेविटी इंक्लूडेड है। अब इसमें जबरदस्ती ग्रेविटी को और ऐड मत करना, वरना सवाल गलत कर दोगे। ऑल्दो इसकी लैंग्वेज ऐसी दी होनी चाहिए कि बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बैलून इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
आफ्टर कंसिडरिंग ग्रेविटी। ऐसा दिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा देते नहीं है। ऐसा किसी भी सवाल में तेरे को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, बस ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा। बोले यस सर, बोले क्या समझना पड़ेगा? मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ग्रेविटी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये जमीन थी, हाँ सर जी ये जमीन थी, ये गुब्बारा था, हाँ सर जी ये गुब्बारा, छोटा सा गुब्बारा बना देता हूं मैं, ये गुब्बारा था, ठीक है, ठीक है सर जी। इसकी वेलोसिटी गुब्बारे की ऊपर कितनी थी? सर ऊपर थी 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किधर है? बोले ऊपर की तरफ है, 12। होगा क्या? ये गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है सर, यहां पहुंच गया। जब ये गुब्बारा यहां पहुंचा, ये गुब्बारा यहां पहुंच गया भाई साहब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी गुब्बारे की वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 12 बढ़ेगी, और अगर ये सपोर्ट t बराबर 5 सेकंड है, 1 सेकंड में 12 बढ़ेगी तो 5 सेकंड में 60 बढ़ेगी, ठीक, और अभी कितनी है? 20, तो ये हो जाएगी 80। मैं काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया था सर। यहां पर इस बंदे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 80 मीटर पर सेकंड इस बंदे की वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये h हाइट तो बता दे, ये कितनी हाइट तक अचीव कर चुका होगा? तो आप सीधा बोलोगे कि सर h बराबर आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h की u की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? बोले सर u की वैल्यू है 20, t आप कह रहे हो 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 12, t का स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं आपसे एस की वैल्यू पूछूंगा, ये आ जाएगा 100 प्लस ये कितना आ जाएगा सर? 6 12 25 25 का 150 बराबर आ गया 250। सारे बच्चे चेक करें कि यही आंसर आ रहा है, आपका भी यही आंसर आ रहा है 250, ठीक है, ठीक है सर। अब सवाल को मैं यहां से अब आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, अभी सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, सवाल तो अब इसके बाद स्टार्ट होगा। बोले क्या स्टार्ट होगा? कि यहां अब तू हीरो बन के खड़ा हो गया और तूने यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, एक पार्टिकल ड्रॉप कर दिया। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। तो अब देख सवाल समझना, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड, और सवाल को मुश्किल बना देता हूं, एट टी बराबर 0। अब आएगा देख सवाल का असली मजा। अब ये तेरा एडवांस की तरफ सवाल जा रहा है, क्योंकि इसमें गलतियां होने के सवाल चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। एट टी बराबर 0, कि टी बराबर 0 पे ये था, ठीक है सर, ओके सर जी। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि एट टी बराबर 5 सेकेंड ए पार्टिकल इज ड्रॉप, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम बैलून। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी। एट व्हाट टाइम पार्टिकल विल स्ट्राइक ग्राउंड, पार्टिकल विल, ठीक है, पहला सवाल रीचेस हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा सवाल पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अरे बात समझ में? तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो? इतनी देर से जो मैं मेहनत कर रहा हूं कि भैया इसका मतलब ये हो गया है। सर जी कुछ नहीं हुआ सर, पत्थर को सर यहां से ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा हाँ भैया पत्थर को यहां से ड्रॉप कर दिया है, तो सर जैसे ही पत्थर को यहां से ड्रॉप करोगे तो क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि सर ऊपर की तरफ वेलोसिटी 80 थी, इसका मतलब सर इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ 80 हो जाएगी। अभी पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। सवाल आपका ऐसा हो गया जैसे आपने 250 मीटर के टावर पे से एक पत्थर को ऊपर फेंक के मार दिया है। कितनी वेलोसिटी के साथ? बोले गुरुजी 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। पहले फिजिक्स क्रैक कर, तू देख, पहले फिजिक्स क्रैक कर, उसके बाद तू बात करना कि भाई साहब क्या आंसर आएगा। उसके बाद देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके बाद लपेटेंगे उसको। बोल क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? सारे बच्चे नहीं, इसका आंसर बहुत खराब जाना है। देख
ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली ना ये मैं सवाल ये कराने नहीं वाला था, मैं सही बात बताऊं, मैं सवाल कराने वाला था इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख के, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख के कराने वाला था, तो उसका डेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया था, बातों बातों में कैलकुलेट कर लिया था कि अब ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एक काम करता हूं ना, इनिशियल वेलोसिटी दे ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो ताकि आप यहां पर समझ जाओगे कि यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर टाइप के सवाल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सवाल मैंने उसी मोमेंट चेंज कर दिया, ठीक। तो आई थिंक अब मेरा मेन टारगेट है कि आपको कंसेप्ट को समझाना। तो अब मुझे बताओ क्या आप सवाल को कर सकते हो? है? अगर मैं आंसर पे जाऊं, सॉल्यूशन या आंसर पे जाऊं, तो देख आंसर तो क्या लिखेगा, सब पहले का आंसर में क्या लिखूंगा, बोले अब बता इसकी वेलोसिटी 80 होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, 8 सेकंड पर पहुंचेगा। लेकिन 8 सेकंड आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 सेकंड तक तो भाई साहब वो गुब्बारे पे ही रहा, 5 सेकंड के बाद 8 सेकंड उसने लिया है, तो आंसर तेरा हो जाएगा 8 + 5 = 13 सेकंड। ये तुम्हारी बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है जो एग्जाम में हो जाती है, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। देख तुम में से काफी बच्चों ने आंसर 8 दिया, कह रहे अरे सर 80 है तो 8, 8 सही है, 8 सही है। क्यों सही है? यहां से यहां पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसने t = 0 क्या बोल दिया, देख बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड एट t = 0। अगर ये t = 0 है, इसका मतलब आपने अपनी स्टॉप वॉच को यहां ऑन कर दिया, तेरी स्टॉप वॉच यहां ऑन हो गई, हां सर ये t = 0 है। अगर ये t = 0 है तो ये t = 5 सेकंड हो गया, क्योंकि आपने यहां पे पत्थर छोड़ दिया। 5 सेकंड के बाद 8 सेकंड और लगेंगे ऊपर पहुंचने में, ठीक। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अब इसने सवाल देख क्या पूछा, मैंने पूछा एट व्हाट टाइम। यही तो लैंग्वेज का सवाल है, यही तो लैंग्वेज क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम है कि छोटी सी गलती करवा देता है। एट व्हाट टाइम, किस समय पर, ठीक, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, बोले मैं 13 सेकंड पर पहुंचेगा। क्लियर है? ठीक। अब दूसरे सवाल के लिए आप कर लोगे, दूसरा सवाल इज योर होमवर्क, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। दूसरे सवाल में आप क्या करोगे, सर S = UT + हाफ इट स्क्वायर लगाओगे। यू कितना भाई साहब, 80t - हाफ AT स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके t निकाल लीजिएगा, योर आंसर विल बी 5 + t। सवाल को बस यहीं छोड़ दो, सॉल्व मत करना। मुझे पता है खराब से बहुत खराब से रूट्स आएंगे। अब 13 सेकंड 26 सेकंड रूट आ रहे हैं क्या? सच में 13 सेकंड आ रहा है क्या? तेरा कोई भरोसा नहीं भाई, आजकल तो रूट भी बहुत जल्दी निकाल देता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। -250 = 80 × t - हाफ × 10 × t स्क्वायर, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो मार दिया, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16 और ये बन जाएगा 25 दूनी 50। ये रूट नहीं बनना, कोई रूट नहीं बनना है, ठीक है। t स्क्वायर - 16t - 50 = 0। t बराबर आ जाएगा 16 ± √b स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा, 256 - 4ac + 4 × 5 × 1/2 × a। ऐसा कुछ रूट में आंसर जाएगा। अब मुझे उससे लेना देना नहीं है, आप बस इतना ही ले जाके छोड़ दो आप, ठीक है। मतलब ऐसा सवाल गलत नहीं है बेटा, सवाल सही है। अब ये मत कहना सर इतनी खराब कैलकुलेशन क्यों भाई, आती है खराब कैलकुलेशन। एडवांस का 2024 का पेपर देखो, 25 का नहीं 24 का पेपर देखो, पेपर आसान था लेकिन कैलकुलेशन ऐसी थी, ठीक है। हर सवाल में ऐसी ऐसी कैलकुलेशन देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। चल इसको नोट कर ले जल्दी से, सारे बच्चे नोट कर ले, फिर आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। लिखो जल्दी। ये 250 ही है ना, 25 25 छक्का 150, 250 सही है, 250 है तो -250 होगा, सही है। सर अब HMX तो निकाल ही लोगे ना, वो कह रहा सर HMX बता दो, मैंने कहा HMX निकाल ले तो, ये ले HMX। बोल क्या लिखेगा, सर 250 तो वैसे ही चढ़ गया ऊपर की तरफ। उसके बाद सर यहां से यहां तक, सर ये 80 है तो कितना और ऊपर जाएगा, ठीक है सर कितना और ऊपर जाएगा, सर ये भी निकाल देंगे सर। कैसे, अरे सर ग्राफ बना लो, 80 से 8, ठीक है, तो हाफ 8 × 80, 8 × 64, 320, कितना हो गया 570। और बता, और बता क्या जानना चाहता है तू, और बता, और बता, और बता। अरे तू बोल यार, देख कोई भी फॉर्मूला नहीं रटवा रहा, देख तेरे को मैं, अरे बात समझ में। और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहा है, और एक भी फॉर्मूला नहीं रटाया मैंने तेरे को अभी तक बिना फॉर्मूले के, ठीक है। कंसेप्ट को अप्लाई करना सिखा रहे हैं।
इसलिए मैंने बोला था तेरे को शुरू में कि तू मेरे हिसाब से चल देख। हाँ हाँ, ग्राफ, हाँ ग्राफ बना ले, ले बीटी ग्राफ बना ले, ले बना। बोल कैसे बनाओ बीटी ग्राफ, पार्टिकल का, पार्टिकल का बीटी ग्राफ। सारे बच्चे मुझे बताएं। बड़ा, अरे भाई ये तो तूने बड़ा बढ़िया सवाल पूछ लिया। और बता ना पार्टिकल का बीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, बता ना। बोले सर जी, सर देखो, मैंने कहा हाँ सब, पहले पार्टिकल तो गुब्बारे में था, ठीक है सर, तो उसका एक्सेलरेशन था 12। अच्छा, तो 12 था, और वेलोसिटी कितनी थी सर? सब वेलोसिटी कितनी थी शुरू में? सब वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं भाई, हमारा जो ग्राफ होगा 20 से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी प्लस 12 है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात कह रहा तू। तो इसका मतलब ये हो गया, सारे बच्चे रफ कॉपी पे ड्रॉ करके बताएं ग्राफ कैसे बनेगा, ऑल, सारे के सारे बच्चे। कभी कभी बढ़िया धांसू सवाल पूछ लेता भाई तू, बता रहा हूं ना, तू बहुत खतरनाक होता जा रहा है भाई, सीरियसली बता रहा हूं। ऑफलाइन क्लास में तेरे सामने अगर मुझे लग रहा है किसी, मैंने जो है ऐसी वैसी किसी टीचर को भेज दिया तो तू 2 मिनट के अंदर गायब कर देगा उनको, ठीक है, मुझे दिख रहा है तेरे को, ठीक। बोले सर ये हो गया वी और ये हो गया टी। सर ऑनलाइन में भी तो कर सकते, ऑनलाइन में ना कर पाएगा क्यों? कमेंट पढ़ेंगे नहीं हम तुम्हारे, ठीक है, मैं तो सारी पढ़ूंगा बेटा, ठीक है, मैं तो सारी पढ़ूंगा, जो जो तेरे दिमाग में चल रहा है मैं सब पढ़ूंगा। तो भाई साहब तू ये बोलेगा सर ये 20 है, मैंने कहा हाँ, इसका मतलब सर शुरू में एक्सेलरेशन 12 है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा शुरू में कितनी देर तक? बोले 5 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी, तो इसका मतलब, सॉरी 1 सेकंड में 12 बढ़ेगी, तो इसका मतलब 5 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ेगी, तो 60 को बढ़ा दे 80 तक, तो ग्राफ ऐसा हो गया। इसके बाद सर, इसके बाद पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, और अगर इसके बाद पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसके बाद अब क्या होगा? अब पार्टिकल फटाक से फ्री फॉल हो जाएगा, सब पार्टिकल हवा में आ जाएगा, और अगर पार्टिकल हवा में आ गया, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, और अगर उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बीटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा श्यू। और बोले ये टाइम कितना होगा? बोले 80 है, तो ये हो जाएगा 13। और भाई मुझे इतना बता दे, अगर सारी बात समझ में आ गई तो ये बता दे, ये वाला टोटल एरिया क्या देगा? मुझे बस तू इतना बता दे, अगर सारी बात समझ में आ गई तो मुझे बता दे टोटल एरिया तेरे को क्या देगा? व्हाट विल, ये वाला टोटल एरिया। अगर जो सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे मुझे बताएं, एक एरिया मैंने ये वाला ले लिया और एक एरिया मैंने मेरे भाई ये वाला ले लिया, मैं बोलूं कि ये वाला एरिया सपोज A1 है, ये वाला एरिया A2 है, तो भैया चेक करके बताइए A1 क्या लिखेगा? तो बोलेगा सर A1 बराबर हो जाएगा सर सम ऑफ द पैरेलल साइड हाफ 20 80 100 इंटू शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 बराबर 250। और A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 सर A2 बराबर ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है 80, ये कितना आ गया? 320। इसका मतलब ये A1 प्लस A2 क्या देगा? अरे सर A1 प्लस A2, सर यहां पर तो वेलोसिटी 0 हो गई सर, ये तो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो गया, इसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव हो गई, इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, इसका मतलब A1 प्लस A2 विल गिव यू द हाईएस्ट पॉइंट से पहले तक का डिस्प्लेसमेंट विच इज H मैक्स 250 प्लस 320 बराबर कितना जा रहा है ये भैया? ये जा रहा है 570। चेक करके देख, 250 प्लस 320, 250 प्लस 320, ठीक। ठीक है, चल नोट कर ले इसको, जल्दी नोट कर, समय कम है, नोट कर। एक बच्चा कह रहा है सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो, अब वो भी बता लो, निकाल ले वो भी, कौन मना कर रहा है, ठीक है, किसी टी टाइम पर लोकेशन जो है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के 2 अलग अलग फंक्शन बनेंगे, ठीक है, क्यों? बोले तो पहले एक्सेलरेशन कुछ और था, बाद का एक्सेलरेशन कुछ और था, तो वो चीज हम तू तब समझ पाएगा जब तू मैथ्स में फंक्शन पढ़ लेगा कि यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन है, यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन है। नहीं नहीं आप तो बताओ सर, आप तो बताओ सर। मैं कह ले भैया, ले भाई साहब। बोले y बराबर सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मतलब यू कितना हो गया सर 20, यूटी प्लस हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर, ये बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। यहां पर x बराबर तो 0 ही है, पार्टिकल तो 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है ना, ठीक, लेकिन ये कब है? बोले सर ये रहेगा t लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए, ठीक, t लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए, ये ले। और अगर मैं बात करूंगा t ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए, फिर फंक्शन तेरा दूसरा हो जाएगा। क्यों दूसरा हो जाएगा? फिर वो वाला फंक्शन हो जाएगा जब आपने पार्टिकल को हवा में से, जब पार्टिकल हवा में आ गया, टी बराबर टी से 5 सेकंड पहले के लिए पार्टिकल क्या था? एक्सेलरेशन 12 वाला था, उसके बाद -10 वाला था। तो यहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कोई पूछेगा नहीं,
ठीक है, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल केवल वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक, तो इसका जो रास्ता होगा वो यही बोलेगा, तो एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स बराबर 0 ही बोल देगा। क्यों एक्स बराबर 0 बोल देगा? बोले सर अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं तो पार्टिकल तो ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे ही वाई एक्सिस पर ही चल रहा है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स बराबर 0। खैर बहुत हो गया भाई, अब इससे बाहर निकलना है। चल जल्दी इसको नोट कर। बहुत बढ़िया, तेरा दिमाग बहुत तेज होता जा रहा है, मेरे को यही चाहिए। ठीक है, और मैं आपसे बोलूंगा कि अब ना, अब अपने अंदर ना ये चीज लेके आओ, क्यूरियोसिटी लेके आओ। जस्ट फाइंड, ट्राई टू फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। कोशिश करो, लड़ो सवाल बात, सोचो यार ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, और पूछो मुझसे आप यहां पर। ठीक है ना, फिर मजा आएगा ना असली क्लास का, ताकि मेरे को ही फील हो यार अपना बैच स्टार बैच के जैसा हो रहा है धीरे धीरे। सर एडोप के क्वेश्चन बेटा कराऊंगा, एडोप के क्वेश्चन, एडोप के क्वेश्चन के लिए दो तीन लेक्चर तेरे को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स कंसेप्ट के, रिलेटिव ऐड कर दिया, सारी चीजें ऐड कर दी, लेकिन धीरे धीरे विद इन 3 लेक्चर के बाद अपन स्टार्ट कर देंगे एडोप। ठीक है, प्रॉमिस, पक्का। रोज अगर मैं तीन तीन सवाल भी तेरे को कराऊंगा, ठीक है, 3-3-4, क्योंकि उतने ज्यादा सवाल भी नहीं है शायद, मुझे लग रहा है 20-25 सवाल है बस काइनेमेटिक्स के। ठीक है ना, तो जितने ऑल रिलेवेंट क्वेश्चन है तेरे को कम से कम 70 to 80% तो करा ही दूंगा मैं। ठीक है, वो कह रहा है एक्सी ग्राफ। अबे नालायक, एक्स क्या है? पोजीशन है क्या? एक्सी ग्राफ नहीं पूछेगा, इसमें वाईटी ग्राफ पूछेगा। एक्सी ग्राफ बताओ भाई, इसमें वाईटी ग्राफ पूछेगा दोस्त, इसमें वाईटी ग्राफ पूछेगा, क्योंकि एक्स तो 0 है, एक्स तो 0 है भैया। वाईटी ग्राफ पूछ ले, तू चला जा ले, वाईटी ग्राफ बता कैसे बनागा, देख चल वाईटी ग्राफ। सर ग्राफ शुरू में स्टार्ट हुआ यहां से पार्टिकल का। सर ग्राफ लेटा लेटी तो नहीं बनेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 20 है और शुरू में खुश है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ तेरा ऐसा बनेगा शुरू में, हैप्पी हैप्पी शेप का, ऐसे। कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक वो मेरे होने का इंतजार करेगी? वाह 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 वाह। ये 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी बे? भाई का मैंने निकाला, अभी निकाला ना, 250 निकाला था सर, 250 आया था ना, वो चेक करिए। हाँ सर 5 सेकंड में कितना आया था? A1 कितना आया था? 250। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल हवा में आ गया, एक्सेलरेशन -10 हो गया, ग्राफ दुखी हो जाएगा। बना दे, कैसे? ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे दुखी बना दे। ठीक है, ये दुखी ग्राफ ऐसे बन जाएगा, देख ऐसे। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा 13 सेकंड पर, तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहां पर। ठीक है, ये देख स्लोप 0 हो गया, देख यहां पर, ये देख हो गया। ये भी तूने अच्छा पूछा, शाबाश, ये भी अच्छा पूछा। ठीक है, ये देख ग्राफ समझ आए, देख पहले पहले हैप्पी शेप, पहले हैप्पी शेप। ठीक, देख यहां से मैं शुरू में सबसे तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता ग्राफ कब तक बनाना है? बोले सब 5 सेकंड पे पत्थर ड्रॉप किया था हम, एक मिनट, हम पार्टिकल का ग्राफ बना रहे हैं, पार्टिकल का। ठीक है, ठीक है सर, तो कब तक का बना रहे हैं? बोले सर 5 सेकंड तक की कहानी अलग है, 5 सेकंड के बाद की कहानी अलग है, तो कब तक? शायरी। बोले कब तक वो मेरे होने का इंतजार करेगी, और एक दिन देखना वो मुझसे प्यार करेगी, और इश्क की आग में हम उसको इतना जला देंगे कि अपनी मोहब्बत का, वो कहते हैं ना, इजहार, कि इश्क की आग में हम उसको इतना जला देंगे कि अपनी मोहब्बत का इजहार वो सरेआम करेगी। ठीक है, नोट के वापस तो 5 सेकंड तक तो कहानी ऐसी है, और उसके बाद फिर कहानी ऐसी है। इसको भी नोट कर ले भाई, तू इसको भी नोट कर ले। ठीक है, तेरे साथ अगर मैं 15 मिनट और इस सवाल पे रह गया तो तू पता नहीं क्या क्या निकलवा देगा भाई, है? चल नोट कर इसको। ये पार्टिकल का है, पार्टिकल का ग्राफ है ना, पार्टिकल का ग्राफ। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि आप इस लेवल के चीजें मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, मुझे सीरियसली इंटरनली बहुत खुशी हो रही है कि आप इन चीजों के साथ खेल रहे हो, है ना। अब इसके बाद का जो टाइम है ना, देख ये जो टाइम है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का टाइम,
है ना? यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम जा रहा है ना, वो तुझे कौन बताएगा? वो तुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगी, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली कितनी जा रही है? कितनी जा रही है? 16 प्लस 20, 276 का अंडर रूट बटे 2। ये जो जा रहा है ना, ये जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, ये टाइम कितना जा रहा है? कोई बताएगा 276 का अंडर रूट कितना होता है? रुक जा, ठीक है, 276 का अंडर रूट कितना होगा? ये 17 का स्क्वायर होगा शायद। एक मिनट, कैलकुलेटर मैं क्यों यूज करूं? एग्जाम में तू करता है क्या? नहीं करता है तो चल कैलकुलेटर चेक कर लेना। देख, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है? ये 256 और 289 के बीच का टर्म है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? देख लेना, ये आ जाएगा 16.7 बटे 2। 16 दूनी 32, 32.7 बटे 2। दैट मीन्स आंसर इज 16.3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। चेक करके देख ले, ये आएगा। गलत ना हो जाए ना, बच्चे बोलेंगे देखो 16.6। भाई साहब के एग्जैक्ट आंसर निकाला है, चेक करके देख लेना भाई, ठीक है? यही आंसर है भाई। समोसा इफेक्ट है, समोसा इफेक्ट हो गया। अरे ये 50 है यार भाई साहब, ये 50 है, सॉरी, ठीक है भाई, मैंने ये सही निकाला था, देख ये बिल्कुल सही निकाला था मैंने, ठीक है? ठीक है, चलो ओके, ठीक है, ये 50 है, ये 50 है, ठीक है? तो 50 का 200, 200 200 400, 16 प्लस 456 का अंडर रूट। घबरावट आईटी वाले ये सब पूछते हैं बटे 2, ठीक है? अब कहेगा सर ये निकाल के दिखाओ सर। देख ये मुझे जा रहा है, देख दो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। देख 20 का स्क्वायर हो गया कितना? 400, ठीक है? 21 का स्क्वायर हो गया 441, तो 21 में थोड़ा सा जोड़ दे, मेरे को 0.4 की फील आ रही है। आंसर इज इतना। अबे फिर से वो जा रहा है क्या? है 37.4 बटे 2, 18.7, 21.4 जा रहा है क्या? चेक कर लेता हूं भाई। बिल्कुल सही जा रहा है, 21.4 ही है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो 18.7 आ गया। अब देख ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक ने बोला कि 18.7 आंसर जा रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो है, ये 5 में 18.7 जोड़ दे, तो ये 5 में 18.7 जोड़ेगा, 8 5 23.7 के अप्रोक्सीमेटली ये ग्राफ पहुंचेगा। ठीक है, चल इसको नोट कर ले। तू ना मैं सीरियसली बता रहा हूं, शुरू में क्या था, तू बच्चा था बहुत, शुरू में जब यूनिट एंड डायमेंशन में आया था, बेसिक मैथ्स यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, वेक्टर, तो मैं जानबूझ के गलतियां किया करता था ताकि तू गलती को पहचाने, ठीक है? और तू मुझे बताए कि सर आपने वहां पे गलती कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम आई डू मिस्टेक। अभी मेरी कैलकुलेशन तूने देखी नहीं है, अभी तो धीरे धीरे देखेगा, ठीक है? मैं तेरे को डराना नहीं चाहता था शुरू में। हाँ चल हो गया। वो कह रहा है 80 ग्राफ। अरे यार 80 ग्राफ तो बहुत आसान है यार, ले 80 ग्राफ कैसे लिखेगा? सर शुरू में एक्सेलेरेशन 12 और गिरने के बाद एक्सेलेरेशन -10, ये ले, बना ले इसको भी। चलो इसको नोट कर लो। अब भाई अब तो छोड़ दे, पूरा पोस्टमार्टम करेगा क्या इसका? है खैर मेरी कैलकुलेशन तो तूने देखी होगी ना, शायद एक बार मैं आया था ना तुम्हारे बैच में, है ना, बबुआ सर की क्लास में सचिन सर के साथ, है ना? अब तो धीरे धीरे अब रोज देखेगा तू। हाँ चलो अब मैं आगे बढ़ूंगा अब इसके बाद, ठीक है सर? अब चलते हैं आगे। अब मैं चल रहा हूं उस पार्ट के लिए जो पार्ट में आपको 3 लेक्चर पहले मैंने आपको कराया था, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले, जिसमें कुछ बच्चे पिन पिना गए थे, ठीक है? और मैंने उनको बोला था कि अब ये आप देख लो, ठीक है? मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 100% समझ जाओ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना समझ जाओ, ठीक है, कि आपको दिख जाए कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये चीज हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। मैंने बोला था वहां पर, अब वो दोबारा वक्त आ गया पढ़ने का, तो मैं तुम्हारी चैटिंग थोड़ी देर के लिए कर रहा हूं बंद। ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके। क्या मैंने कहा, सबसे पहले मैं एक सवाल ले रहा हूं, अब मैं नॉन स्टॉप कराऊंगा, साथ साथ लिख लेना बेटा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है सर, क्या चीज है सर, बताओ सर। मैंने कहा भाई मान ले कि मैंने एक टावर से पत्थर को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप,
ड्रॉप कर दिया ऐसे। अब देख यही तो मजा है फिजिक्स का, देख ठीक है। और पता है जितना मजा तेरे को अभी फिजिक्स में आ रहा है ना, इसका 10 गुना मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि फिजिक्स अभी तो हमारी स्टार्ट ही हुई है। पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, इसके बाद अगला आएगा एनएलएम, उसमें अलग ही मजा आएगा, और मजा आएगा। फिर आएगा फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ठीक है, बढ़ता ही चला जाएगा मजा। ठीक ठीक है सर। तो मैंने बोला कि भाई देख अभी का जो नेक्स्ट 15 मिनट है वो मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं 10 से 15 मिनट के अंदर तेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रटना मत, कंसेप्ट को समझना, ठीक है सर। सर अगर मैं कहूं ये 500 मीटर की टावर है, यहां से मैंने एक पत्थर को t बराबर 0 पे ड्रॉप कर दिया, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। मैंने कहा ठीक है, और यहां किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ टकराएगा। मैंने कहा ठीक है, ड्रॉपिंग वाली कहानी, ठीक है सर। सर अगर मैं यहां से पूछूंगा, मैंने कहा बता कितना टाइम लगेगा, तो सीधा बोलेगा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। t जब सॉल्व करेगा तो t निकल के आ गया 10 सेकेंड। कुछ बच्चों के लिए मैंने बोला भी था, आप चाहो तो हो सके तो ये फॉर्मूला याद रखना। एक ही फॉर्मूला अभी तक मैंने बोला पूरी काइनेमेटिक्स में कि अगर याद कर लेगा तो अच्छा है, अगर नहीं याद करेगा तो कोई बुराई नहीं है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे सर, t बराबर सर 2 इंटू एच की वैल्यू है 500 और g की वैल्यू है 10 का अंडर रूट, t बराबर निकल के आ जाएगा यहां से 10, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ये वही चीज होगी जो हमने यहां पे करी थी। अगर आप ये याद कर लोगे अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा यार हो सके तो देख अभी तक मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं बोला तेरे को याद करने के लिए काइनेमेटिक्स में, ये याद कर लेना, ठीक है। और हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को याद भी हो गया हो कि, लेकिन ये तभी लगाना है जब आपने ड्रॉप किया हो। अगर मैं किसी पत्थर को ड्रॉप करता हूं तो नीचे एच हाइट आने में उसको वक्त लगता है अंडर रूट 2h/g। नहीं याद करेगा कोई बात नहीं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, एच बराबर हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, 2 को उधर ले जा, 2h, g को नीचे ले आ, 2h/g बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर 2h/g का अंडर रूट हो गया, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। तो अगर मैं इसको थोड़ी एनालिसिस कराऊं कि t बराबर 1 सेकंड पे क्या हुआ होगा, t बराबर 5 सेकंड पे क्या हुआ होगा, 4 सेकंड पे क्या हुआ होगा, t बराबर 8 सेकंड पे क्या हुआ होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ड्रॉप करेंगे तो 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मेरे भाई कितनी, बोले सर अगर आपने ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 हो जाएगी। क्यों 10 हो जाएगी सर, हर सेकंड वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो यहां इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 4 सेकंड पे वेलोसिटी पूछूंगा, मान लो बंदा यहां पहुंचा है, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी कि सर जी सर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी तो 4 सेकंड में 40 बढ़ेगी, 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी t बराबर 4 सेकंड पर। मैंने कहा ठीक है। कोई अगर पूछे कि भाई हमको सफेद रंग से 8 सेकंड पर वेलोसिटी बता दो, तो तू सीधा बोलेगा सर 8 सेकंड पर वेलोसिटी हो जाएगी, सर 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी तो 8 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से मैं पूरा आपका रिवाइज करा रहा हूं। 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, 2 सेकंड में 20 बढ़ेगी, 3 सेकंड में 30 बढ़ेगी, 4 सेकंड में 40 बढ़ेगी, 8 सेकंड में 80 बढ़ेगी एंड सो ऑन। मैंने कहा ठीक है, ओके ठीक है सर जी, ओके। तो सर ये अचानक से आपने क्यों कराया, मैंने कहा अचानक से मैंने इसलिए कराया, अच्छा एक मिनट, कुछ यहां के लिए भी मैंने बोला था, ये जो v आता है ना, v रूट 2gh आता है, तो अगर मैं बोलूं, मैंने कहा बता फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो 10 सेकंड पे तू वेलोसिटी भी लिख सकता है, सर 1 सेकंड में 10 बढ़ेगी तो 10 सेकंड में 100 बढ़ेगी, 100 जाएगी, या फिर आप अंडर रूट 2gh से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां h की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 10, अंडर रूट लगा दो, ये निकल के आ जाएगा 2gh, सॉरी 500 है ना h, तो h की वैल्यू तो 500 है, यहां पर 500, ये निकल के आ जाएगा 100। ये तुम्हारा पुराना सवाल है, ओल्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। बोले नया सवाल क्या है, मैंने कहा भैया नया सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, सेम बस यही क्वेश्चन है, आप बस एक बार प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। एक बार तूने समझ लिया, एक बार तूने क्लिक कर लिया, हो गया तेरा काम, यहां पर बढ़िया तरीके से सारे सवाल तू कर लेगा। बोले सर पहले पत्थर को आपने यहां से ड्रॉप किया था, अब मैंने पत्थर को आगे वेलोसिटी दे दी, सपोज आगे वेलोसिटी दे दी सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैंने पार्टिकल को आगे 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी तो पार्टिकल क्या होगा, बोले सब पार्टिकल अब कहीं यहां जाके गिरता है, ये तो होता ही है, ये तो आपको ही पता है कि सब पत्थर को अगर मैं आगे फेंक के मारूंगा आगे, तो ऐसे पार्टिकल ऐसे जाके गिरता है।
मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपने पार्टिकल को आगे फेंका है ना? हाँ आगे फेंका है। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है मेरे भाई? तुम कहोगे सर नीचे की तरफ वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि आपने आगे फेंका है हॉरिजॉन्टली ऐसे। अब आपके डाउट आएंगे सर नीचे क्यों गया? ग्रेविटी है वो नीचे खींचेगी। सर आगे क्यों गया? क्योंकि आगे फेंक के मारा है तो आगे जाएगा, आगे वेलोसिटी है तो आगे जाएगा। बोले ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं आपसे कह दूं, मैंने कहा भाई यहां पर सपोज इसकी हाइट है 500 मीटर और ये सपोज t बराबर 0 पर मैंने क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। मेरा पहला प्रश्न कि बताओ ये यहां पे कब जाके टकराएगा? तो पहले अगर ये गिर रहा था 10 सेकंड पर, तो अभी भी गिरेगा 10 सेकंड पर। 10 सेकंड पर ही ये जाके टकराएगा वापस। बोले सर 10 सेकंड पर क्यों? मैंने कहा भाई एक बात बता, मैंने आपको बोला था जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जब वाई के बारे में बात करो तो एक्स को भूल जाओ। बोले ठीक है सर जी। अब वाई के बारे में बता। वाई में यहां इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? सर ड्रॉप किया था 0 थी। यहां भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बोले सर 0 है। वाई में यहां एक्सेलरेशन कितना था? नीचे की तरफ 10 था। यहां भी वाई में एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ 10 है। तो आप ऐसा समझो कि सर वाई में सर यू भी सेम है, दोनों में यू सेम हो गया, एक्सेलरेशन भी सेम हो गया। पत्थर को यहां से इधर फेंक के मारा, वाई में नीचे कितना आया? बोले वाई में तो 500 आया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी दोनों केस में सेम है। तो भाई मुझे इतना बता दे, यू भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम, तो टाइम भी तो सेम ही होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। केवल वाई में। तू मत कहना सर आगे भी तो जा रहा है। अरे आगे जा रहा है वो एक्स की कहानी है। तू पहले वाई पे फोकस कर। वाई में क्या पहले ड्रॉप किया था? हाँ ड्रॉप किया था। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाँ सही, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो पहले क्या इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? इधर हाँ सर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो यहां भी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ सर यहां भी 0 हो गई। क्या पहले यहां ग्रेविटी नीचे थी तो जी की वैल्यू नीचे थी, तो एक्सेलरेशन वाई दिशा में नीचे की तरफ 10 था, तो यहां भी तो 10 ही है। बोले हाँ सर यहां भी 10 है। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट यहां भी 500 था, यहां भी 500 है, तो सारी कहानी तो सेम ही है ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हुआ कुछ नहीं है, बस पहले वन डायमेंशन मोशन था वाई दिशा में, अब तुम्हारा वाई दिशा में भी है और एक्स में भी है। तो वाई को अलग सॉल्व करो और एक्स को अलग सॉल्व करो। बस आप ऐसा समझो पहले केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, अब वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, अब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। अब पार्टिकल नीचे भी आ रहा है और पार्टिकल आगे भी जा रहा है। तो कितनी देर में जाके टकराएगा? बोले 10 सेकंड में। बोले कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा? बोले नीचे पहले कितनी थी? 100, तो अभी भी नीचे वेलोसिटी कितनी होगी? 100। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? मैंने कहा अब आया ना तुम एक्स पे, अब एक्स के बारे में बात करो तो भाई को भूल जाओ। तो मुझे इतना बता दे, एक्स में क्या मैं ऐसा बोल दूं सबसे बड़ा हथियार, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, एक्स में सबसे बड़ा हथियार होता है हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम होना। तो अगर वेलोसिटी 50 है तो सर ये तो हमेशा ही 50 रहेगी। सर यहां भी 50 रहेगी, यहां भी 50 रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। बोले क्यों सेम रहेगी? बोले क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। याद करो ये सबसे बड़ा हथियार था। तो ठीक है सर जी। अब सपोज मैं आपसे किसी टाइम पर लोकेशन पूछ लूं, मैं कहूं टी बराबर सपोज 4 सेकंड पे बता दे पार्टिकल कहां होगा, 4 सेकंड पे 2 सेकंड पे बताते क्या होगा, ठीक, या 1 सेकंड पे, यहां पे 1 लिखा हुआ तो एक के साथ ही फील ले लेते हैं। बोले सर 1 सेकंड पे क्या होगा? मैंने कहा एक्स में वेलोसिटी तो सेम रहेगी और वाई में 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ जाएगी। इसका मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और इधर 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर जी ओके। जैसे मैंने यहां तुमसे पूछा था 8 सेकंड पर, तो मुझे बताओ 8 सेकंड पर वेलोसिटी कैसे लिखोगे? बोले आगे 50 तो नीचे 80। इसका मतलब यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 आई कैप माइनस 80 जे कैप। तो जब ये टकराने वाला होगा तो आगे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोले 50 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टी बराबर 8 सेकंड पर वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी कितना होगा? आप सीधा बोलोगे 50 आई कैप माइनस 80 जे कैप। मैं अगर आपसे पूछूं टी बराबर 10 सेकंड पर बता दो वेलोसिटी कितनी होगी, आप बोलोगे 50 आई कैप माइनस 100 जे कैप। अब मुझे इतना बता दो, क्या मैं आपसे अगर रेंज पूछ लूं कि मेरे भाई ये रेंज बता दो, रेंज कितनी होगी जहां ये पार्टिकल जाके गिरा है, आर की वैल्यू बता दो कितनी होगी? तुम कहोगे 10 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा और 50 मीटर पर सेकंड से भागता रहा, तो रेंज विल बी 500। बोलो क्या बात समझ में आ गई? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन यही है? उसी प्रकार से अगला सवाल ध्यान से देखना सारे बच्चे। आज ही का मैंने क्वेश्चन लिया था, आज का ही मैंने क्वेश्चन लिया था, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि सर आज ही हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने पत्थर को ऊपर फेंक के मारा था 40 मीटर पर सेकंड से। याद करो। हाँ सर आगे फेंक के मारा था, याद है सर। कितना फेंक के मारा था भाई? ऊपर की तरफ। कितने से? 40 मीटर पर सेकंड से। हाँ सर ठीक है याद आ गया, 40 मीटर पर सेकंड से आपने पत्थर को फेंक के मारा था। फिर क्या हुआ था? बोले सर पार्टिकल ऊपर गया था। हाँ सर जी ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद पार्टिकल नीचे आया था, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ठीक है सर जी, गुब्बारे वाले सवाल से पहले मैंने कराया था इसको, फिर नीचे आगे गिरेगा। मैंने कहा ठीक है सर। टी बराबर 0 पर अगर आप पत्थर को फेंक के मारोगे, ये था 240 मीटर।
कराया था? हाँ सर कराया था। तो क्या होगा भैया? सर होगा ये सर, सर टी बराबर 4 सेकंड पे तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। क्यों? 1 सेकंड में 10 कम तो 4 सेकंड में 40 कम, और 8 सेकंड में पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा। मैंने कहा ठीक है। और फिर हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके बताया था कि टी बराबर 12 सेकंड पे पार्टिकल यहां पे टकराएगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 1 सेकंड में 10 कम तो 12 सेकंड में 120 कम, और ये कितना है 40, तो 120 कम करेगा तो 80 मीटर पर सेकंड उसके नीचे वेलोसिटी होगी। तो क्या ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं? क्या सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहां 8 मीटर पर सेकंड पर टी बराबर 8 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी कितनी? 40 हो जाएगी। बोले हां सर कर चुके हैं। तो यही सवाल अब मैं कैसे दूंगा? ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे सामने ऐसे दूंगा कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। ये कोई एक टावर है। बोले ठीक है सर जी, इस टावर से मैंने एक पत्थर को फेंक के मारा है और पत्थर की वेलोसिटी मैंने दे दी है मेरे भाई इधर 40√2, 40√2, और ये एंगल मैंने कितना दे दिया मेरे भाई? बोले भैया ये एंगल मैंने दे दिया 45 डिग्री। और ये वाली हाइट मैंने कितनी दे दी है? बोले सर ये वाली हाइट आपने दे दी है 240 मीटर। मैंने कहा ठीक है। बोले अब सवाल आएगा, बोले क्या? बोले पार्टिकल जमीन पे कब टकराएगा, कहां टकराएगा और कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा? तो आप बोलोगे पत्थर ऐसे फेंक के मारा है गुरुजी। मैंने कहा ऐसे फेंक के मारा है। इसका मतलब सब पार्टिकल जो है आपका, ये वाला जो पार्टिकल है सर, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे टकराएगा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। तो सर ये बताओ फिर सवाल को कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई वाई में, वाई डायरेक्शन में तो ये क्वेश्चन सेम ही है ना, क्वेश्चन इज सेम लाइक दिस, सेम एज दिस। भाई वाई में थोड़ी ना फर्क पड़ गया। सब वाई में कैसे फर्क नहीं पड़ा सर, ऐसे क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा देख भाई ऐसे इसलिए कह रहा हूं मैं, तू ये बता यहां वेलोसिटी कितनी 40√2, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, इधर भी 40 इधर भी। क्यों? सब 40√2 है, ये 45 डिग्री है। 40√2 cos थीटा, 40√2 sin थीटा, 40√2 cos 45। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? 40√2 cos 45। और cos 45 कितना होता है भाई साहब? सर cos 45 होता है सब 1/√2। √2 कैंसिल आउट हो गया, 40 आ गया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी मेरे भाई आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 40। ऊपर की तरफ वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 40। तो अब तुम ये बताओ वाई में बात कर, वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ऊपर 40, यहां कितनी थी? ऊपर 40। ये भी टी बराबर 0, ये भी टी बराबर 0। टावर की हाइट 240, टावर की हाइट 240। अब बताओ आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। तो जैसे पार्टिकल ऊपर, अब देख अगर मैं इधर से, तू ऐसा भी समझ सकता है कि मैं इधर से पत्थर को फेंक के मारा है। ठीक है, सपोज ये रियल केस ऐसा हो गया। देखिए रियल केस ऐसा हो गया। ठीक है कि मैं दिख रहा होगा, मैं इस बॉल को, मैं टावर हो गया 240 मीटर का, मैंने बॉल को ऐसे फेंक के मारा, ऐसे दिख रहा है ऐसे। ठीक, तो अगर मैं पत्थर की केवल परछाई देखूं तो मुझे ऐसा जाता हुआ दिखेगा, परछाई पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। या मैं ऐसे समझ, मैं यहां से पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंक के मार रहा हूं ऐसे। ठीक, मैंने ऐसे फेंक के मारा, ये टकराया नहीं, सपोज मैंने ऐसे फेंक के मारे, पत्थर उधर जा रहा है। ठीक, तो देख तू उसकी परछाई देख, उसकी परछाई तो ऐसी जाती दिखाई देगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा फिर वो नीचे आया। वाई में तो ऐसी दिखाई देगा ना जैसे इसमें हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया वैसे नीचे आया। आधी बात समझ में? ठीक, मैं ऐसे बॉल को फेंक के मारूं, मुझे केवल वाई दिशा दिखाई दे, मुझे आगे वाली दिशा पे फोकस ना करूं, तो मुझे पहले पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो यही तो हो रहा है कि अगर मैं यहां से खड़ा होकर इसको देखूं यहां से, तो मुझे पार्टिकल पहले ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। वो अलग बात है, आगे भी जा रहा है। बोले आगे क्यों जा रहा है? बोले आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि आगे वेलोसिटी है कितनी? बोले 40। तो वाई में तो सेम ही है ना मोशन। तो तू सीधा बोलेगा सर कैसे करेंगे? मैंने कहा जैसे पहले था। बोले ये कब टकराया था? बोले 12 सेकंड पर। तो अभी भी कब टकराएगा? बोले 12 सेकंड, अभी भी 12 सेकंड पर टकराएगा। ठीक है सर, सर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी? मैंने कहा भैया पहले वेलोसिटी कितनी थी नीचे की तरफ? 80। बोले तो अभी भी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी? बोले सर अभी भी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सर हॉरिजॉन्टल में, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में 40 है तो 40 की 40 सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगी सर, जैसे पहले थी वैसी अभी रहेगी 40 की 40। सर इसका मतलब मैं आपसे अगर पूछ लूं सर टी बराबर 10 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, मैंने कहा भैया देख ले ये 40 है, 40 की 40 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी इसलिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वाई में तो ऐसे ही मूव करेगा, लेकिन आगे भी भागेगा, इसलिए पार्टिकल तुम्हारा ऐसे जा रहा है। ठीक है सर, तो सब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी सर? 10 सेकंड पर। मैंने कहा 1 सेकंड में 10 कम तो 10 सेकंड में 100 कम, फेंका था 60 से। अब जब वाई के बारे में बात कर, देख 40 है,
10 सेकंड है, वाई पे फोकस कर, एक्सीलरेशन नीचे 10 है, 1 सेकंड में 10 कम तो 10 सेकंड में 100 कम, 40 से 100 कम कर, -60, 60 मीटर पर सेकंड नीचे वेलोसिटी हो जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द रेंज, आर बता दे, आर कितना होगा, तो कहेगा सर आर बता दो, सर ये बताओ कितनी देर तक हवा में रहा पार्टिकल, सब 12 सेकंड तक पार्टिकल हवा में रहा और आगे भाग रहा है 40 मीटर पर सेकंड से 480 मीटर पर सेकंड, इसकी रेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? उसी प्रकार से सेम सवाल, उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन, ठीक। याद कर, एक सवाल यह भी करा था हमने कि अगर मैं पत्थर को नीचे 40 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारूं और ये वाली हाइट 240 मीटर है, टी बराबर 0 पे फेंक के मारूं तो पार्टिकल नीचे आएगा, ये जमीन है, और जब पार्टिकल नीचे टकराएगा मेरे भाई, तो वो टकराया था कितनी देर में, बोले 4 सेकंड पे टकराया था, 4 सेकंड पर, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 80 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो यही सेम सवाल तेरा वापस बन जाएगा कि हमने एक काम किया है, 240 मीटर के टावर पे से, ये 240 मीटर का टावर है, इस टावर से मैंने पत्थर को इधर फेंक के मार दिया है और इसकी वेलोसिटी है 40√2, और ऐसे फेंक के मारोगे तो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, और सर ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 40√2। ठीक। अब मैं कह दूं भाई साहब ये वाला एंगल है 37 डिग्री से, आप सॉरी 45 डिग्री, तो आप बोलोगे सर इधर 40√2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी 40, वर्टिकल में वेलोसिटी 40। सर ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड, ये भी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। तो मैं अगर इतने पार्ट को मिस कर दूं तो देख, ये भी 40, ये भी 40, नीचे गिरा था 4 सेकंड में, इसका मतलब ये बंदा जब जमीन पर टकराएगा तो कितनी देर में टकराएगा, बोले 4 सेकंड में टकराएगा। क्या 4 सेकंड तक पार्टिकल आगे 40 मीटर पर सेकंड जब भागता रहा, बोले यस सर। कोई बोले कि सर मुझे बताओ 3 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो तू सीधा बोलेगा सर जी देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 थी तो 40 की 40 रहेगी, ये नहीं बदल दी। ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होना, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट होना। अगर 40 है तो 40 रहेगी, 40 ही रहेगी। और सर नीचे बताओ, मैंने कहा भाई नीचे बता सर, टाइम कितना है सर, 3 सेकंड। इसको नीचे वेलोसिटी कितनी थी, 40, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 3 सेकंड में 30 बढ़ेगी, 30 बढ़ने का मतलब 70 हो जाएगी नीचे की तरफ। ये t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई, ये t बराबर 3 सेकंड पे मेरे भाई क्या हो गई, ये t बराबर 3 सेकंड पे क्या हो गई, ये t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई। कोई कहे कि सर हमको बता दो कि रेंज कितना होगा, ये बता दो कि सर ये आर रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज आप बोलोगे कि सर 4 सेकंड में पत्थर जमीन पर टकराया है और सर 40 मीटर पर सेकंड जब भाग रहा है 160 मीटर रेंज हो जाएगी। खत्म सवाल। कोई कहेगा फाइनल वेलोसिटी तो बता दो गुरुजी, मैं कहूंगा भैया आगे भाग रहा है 40 से, तो 40 से ही बंदा भागेगा 40 आई कैप, और सर नीचे के बारे में बात करो तो सर नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बोले 80 हो जाएगी, तो -80 जे कैप। खेल सवाल के साथ यार, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक, क्लियर है। ये चीज ऐसे सवाल को करते हैं। फिर भी एक सवाल और मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रॉपर डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आराम से सुकून से, बिना किसी जल्दबाजी के। ध्यान से देखना सर, अगर मैं सवाल दूं कि मैंने किसी पत्थर को यहां से सपोज 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक के मारा है 320 मीटर के टावर से। मुझे पता है आपको आंसर याद है, 18 आंसर आ रहा था शायद इसका, है ना, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। पूरा सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि बाकी जो है क्वेश्चन कि किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। बोले ठीक है भैया, पहले पत्थर ऊपर जाएगा फिर पत्थर नीचे गिरेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपको याद होगा, मैं अगर सवाल पूछूं कि व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, सवाल ऐसा हुआ करता था, व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, तो कैसे किया करते थे सवाल याद है कि सर मान लो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, u बराबर +60, a बराबर -10, डिस्प्लेसमेंट बराबर -320, ऊपर की तरफ मैंने मान लिया पॉजिटिव। फिर हम लिखा करते थे s बराबर ut + ½ at²। यह बनी थी क्वाड्रेटिक। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करने के बाद t बराबर आया था 18 सेकेंड।
ठीक है, ठीक है, 18 आया था ना यार, है 18 आया था क्या? 18 नहीं होगा शायद, कुछ और था, है आओ चेक कर लेते। ठीक है, एक काम कर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख -320 बराबर 60t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। मुझे इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। सबसे पहले जीरो हटा, ठीक है, ये हटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 दूनी हो जाएगा 12, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा 64। उसको इधर ले आ, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 64 बराबर 0। मुझे 12 को तोड़ना है, 16 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टी माइनस 16 और टी प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ओके, ठीक, ठीक है सर, ओके। ये 16 सेकंड आ गया आंसर। यही सवाल अब तेरे सामने ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में। क्या बोले सर जी, टावर हमारा है ऐसा, ठीक है, ये है, ये सारी चीजें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना, इसलिए तुम्हें अब और तुम्हें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी। शुरू शुरू में जब देखा होगा तो हो सकता है किसी बच्चों को अजीब लगी हो, लेकिन अब तो शायद मुझे लगता है अब तो भरपूर मजा आ रहा होगा। अब पत्थर को मैंने बोला कि भाई साहब पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंक के मारा है, कितने से फेंक के मारा है? बोले इसको फेंक के मारा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे ऐसे, तो पत्थर वहां जाके गिरेगा। ठीक, ठीक है सर। सर ये एंगल बता दो, एंगल कितना होगा? मैंने कहा एंगल सपोज मैंने दे दिया तुमको 37 डिग्री, 37 डिग्री, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 320 मीटर, सॉरी ये वाली हाइट कितनी? 320 मीटर। तो आप क्या बोलोगे? आप सीधा बोलोगे सर ये 100 मीटर पर सेकेंड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? सर 100 cos 37, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? सर 100 sin 37 विच इज 60। तो ये सवाल 60 ऊपर फेंक के मारा 320 से, 60 ऊपर फेंक के मारा 320 से, तो सेम ही तो सवाल है। ये तुम्हारा कहां जाके गिरा था? कब? 16 सेकंड पे जाके गिरा था। तो यहां भी ये भी जाके गिरेगा कब मेरे भाई? 16 सेकंड पे जाके गिरेगा। अगर मैं 16 सेकंड पर सारी बातें पूछूं तो आप बोलोगे कि सर आगे वाली वेलोसिटी तो 80 की 80 रहेगी और नीचे वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोले गुरुजी नीचे वाली वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? सर 16 सेकंड में 160 कम, नीचे वाली वेलोसिटी 100 हो जाएगी इसकी, 100। और कितना समय लगेगा? बोले 16 सेकंड लगेगा। ये ऐसे वर्टिकली नहीं गिरेगा, ये मैंने डायग्राम गलत बना दिया, ऐसे नहीं गिरेगा भाई, ये ऐसे नहीं गिरेगा, डायग्राम गलत है, ये ऐसे गिरेगा, इस प्रकार से गिरेगा। तब तो और ज्यादा खराब भाई याद दिख रहा भाई ये, ठीक है, ऐसे। अब यार जगह कम पड़ गई यार, रुक जा। इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी पहले कभी होती नहीं थी भाई, जो अब हो गई है, आजकल हो गई है, ऐसे ऐसे। अब सही है? नहीं अब भी फील नहीं आई, थोड़ा ऊपर लेके जाओ ना, अब सही है, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी भाई साहब? बोले सर नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी कितनी मेरे भाई? सर नीचे, सर कैसे लिखोगे? अरे भाई 16 सेकंड में टकरा रहा है, 16 सेकंड पे टकराया है जमीन पर, तो आगे वाली वेलोसिटी तो 80 की 80 रहेगी, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहती है टकराने से पहले, और नीचे वाली वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 कम, 16 सेकंड में 160 कम, 60 में से 160 कम का 16 100 आ जाएगा, खत्म कहानी। बोले रेंज बता दो भाई साहब, ये कहां जाके गिरेगा? बोले रेंज बता दो, रेंज। मैंने कहा भाई साहब रेंज? बोले भैया 16 सेकंड तक पार्टिकल हवा में है और आगे 80 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये आ जाएगा 16 128, सब 1228 आ जाएगा। क्लियर है? मैं एक लास्ट क्वेश्चन और तुम्हारे सामने ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यार मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा याद नहीं है, ठीक है, तो मैं एक रैंडम डेटा ले लेता हूं, ठीक है, रैंडम डेटा, ध्यान से देखना, सॉल्व मत करना इसको, प्लीज सॉल्व मत करना, सॉल्व मत करना। आई जस्ट वांट कि आप एक बार देख ले रैंडम डेटा से कैसे करेंगे सवाल को। कि मान ले इधर पत्थर को फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर, ठीक है, ठीक है सर। सर इधर वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा भाई इधर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी मेरे भाई? ये हो जाएगी 100 cos 53 विच इज 60, और ऊपर कितनी हो जाएगी? बोले भैया ये हो जाएगा 80, ठीक है, ओके, ठीक है सर जी, ओके। सर ये हाइट बताओ, हाइट कितनी होगी? हाइट 400,
सर ये क्या कर दिया यार, मन ही मन में कैलकुलेशन तो करी मैंने। कसम से बोल रहा हूं, मेरे को रटा हुआ नहीं है, कसम से बोल रहा हूं। गलती हो सकती है लेकिन मन ही मन में विद इन सेकेंड मैंने कैलकुलेशन की है। अब देखते हैं क्या आता है। अब सपोज सवाल तेरे सामने ये है, तो सवाल में तेरे सामने ये सब नहीं दिया होगा, ये सब नहीं दिया होगा तेरे सामने, वो ऐसे दिया होगा, बस केवल इस प्रकार का सवाल दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि फ्रॉम ए टावर ऑफ ए हाइट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन डायग्राम, और टावर की हाइट 400 मीटर दे देगा। अब वो आपसे सवाल पूछेगा व्हेन पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। पहला सवाल, ठीक है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ टकरा है। तो अब तुझे ये खुद सोचना पड़ेगा कि सर इस सवाल को क्यों ना अपन ऐसा कर दे, कैसा कर दे, ऐसा कर दे, कैसा कर दे, ऐसा कर दे कि सर पहले दो कंपोनेंट ले लो, 100 है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया सर 100 cos 53 विच इज 60, और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो गया 100 sin 53 जो कि 80 हो गया। मन का ठीक है, ये टावर कितना है, बोले टावर है 400, ठीक है सर। अब ये पार्टिकल भैया यहां से जाएगा और भाड़ जैसे नहीं वहां जाके टकराएगा ठपाक से, ये ले। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इतना लचकदार नहीं है भाई, सीधा ऐसे, ये तो आज अलग ही चल रहा है, ठीक है, इसको सीधा बनाई था मैं, ऐसा ले, ऐसे लाल कलर से, ऐसे ऐसे जाके टकराएगा। हाँ अब परफेक्ट होना है। तो कैसे करोगे, एग्जाम में सवाल आएगा तो कैसे करोगे, बोले सर जी देखो, मैंने कहा हाँ जी सर, सीधे बाई पर अटैक करो। बाई में कितनी वेलोसिटी से फेंक के मारा, मैंने कहा 80 से फेंक के मारा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान ले, तो एस बराबर सर डिस्प्लेसमेंट बाई में कितना हो गया -400, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने किसमें कैलकुलेशन करी है, ये मैंने कैलकुलेशन की है वाई में, और जब वाई के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्स को भूल जाओ आप, हमारी बात समझ में, एक्स को भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है, एक्स को भूल गए, मैंने कहा अब तू मुझे बता दे इसके बाद, बोले सर अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने एक्स पे सॉल्व करके रूट निकाल लेता हूं उसको मैं, -400 बराबर 80 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यही है, ठीक है सर। ये हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 80, रूट मिले नहीं यार, सॉरी नहीं मिल पाए शायद, है टी स्क्वायर -16t -80, अरे कैसे नहीं मिलेंगे हैं सलीम भैया की कैलकुलेशन पे डाउट मत करना आज के बाद तू, हाँ हल्का सा इशारा दे रहा हूं मैं तेरे को, हाँ t बराबर 20, ठीक है सर जी, +4 t -20, हमको पूरा भरोसा, बहुत स्माइल आई होगी तुम्हारे चेहरे पर, है हाँ। तो टी बराबर कितना निकल गया, बोला टी बराबर 20 निकल गया गुरुजी, मैंने कहा ठीक है, मैं तो चैटिंग ऑन कर देता हूं उस बात पे, अगर सारी चीजें समझ में आ रही हो तो हार्ट का साइन टाइप कर सकते हो, ठीक है गुरुजी। और इसका मतलब टी बराबर 0 पर अगर आपने पत्थर को फेंक के मारा है, यहां से सॉल्व किया तो टी बराबर 20 आ गया, क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात सुन, ये 20 क्या कहता है, ये 20 क्या कहता है, बोले ये 20 ये कहता है कि पार्टिकल को यहां से फेंकोगे तो 20 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई में -400 होगा। -400 का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ 400 होगा, इसका मतलब पत्थर को जब तू फेंक के मार रहा है तो जब पत्थर यहां टकराया है तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वाई में -400 ही तो है, वो अलग बात है एक्स में भी है लेकिन वाई में तो इतना ही है। बोले यस सर, अब हो गया सवाल, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया, टी बराबर 20 सेकंड में पत्थर टकराएगा, और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, बोले 60, तो ये तो 60 की 60 ही रहेगी, ये 60 रहेगी, और सब वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोले चाहो तो आप ये लगा दो v बराबर u प्लस एटी, u कितना है 80, a कितना है -10 और t कितना है 20, तुम सबने आंसर निकाल दिया, मैंने देख लिया 120, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे 120 हो जाएगी। या फिर बिना पेन चलाए आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 सेकंड में 10 कम तो भैया 20 सेकंड में 200 कम, 80 से फेंक के मारे हो,
ठीक है, और 80 से फेंक के मारे हो तो भैया 200 कम कर ले भैया, तो 120 आ जाएगा। ये कब गिरेगा? ये गिरेगा t बराबर 20 सेकंड पे मेरे भाई। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे को बता दो रेंज कितना होगा, आप सीधी बात बोलोगे कि सर रेंज बराबर हो जाएगा सर आगे 60 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल भाग रहा है। बोले कब तक भाग रहा है? बोले जब तक पार्टिकल हवा में है। कब तक हवा में है? बोले 20 सेकंड तक हवा में है, तो ये निकल के आ जाएगा 1200। बोलो अब इसके बाद सुन, अब हम हर एक सवाल में ईच एंड एवरीथिंग निकालेंगे ना, तो अननेसेसरी ये सवाल बहुत खिंच जाएगा, मैं इसको खींचना नहीं चाहता। ठीक है, तू मेरे को अब एक बार बता दे अपने दिल पे हाथ रख के, किसी भी टाइम पर मैं तुझसे वेलोसिटी पूछूं, निकाल सकता है? हाँ ना? किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछूं, निकाल सकता है? निकाल सकता है किसी भी टाइम पर वेलोसिटी? हाँ निकाल लेंगे भैया, बता किस टाइम पे पूछ रहे हो, बताओ ना। मान लो मैं आपसे पूछो 15 सेकंड पर, ठीक है, 16 तो नीचे आ गया, 18 सेकंड पर, चलो 18 सेकंड पर वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। 18 सेकंड पर, ये ले 18 सेकंड पर वेलोसिटी बता दो। सर 18 सेकंड पर, मैंने कहा हाँ चलो 18 सेकंड पर वेलोसिटी बताते हैं। सर आगे वाली वेलोसिटी तो सेम रहेगी, मैंने कहा बिल्कुल सेम रहेगी। कितनी? बोले 60 है तो 60 ही रहेगी। ठीक है सर जी, ओके। सर एक बार बताओ, 1 सेकंड में 10 कम, 18 सेकंड में 180 कम, तो इसका मतलब नीचे वाली वेलोसिटी 100 हो जाएगी। ले हो गया सवाल। क्या मैं किसी भी टाइम पर तुझसे लोकेशन पूछूं, पार्टिकल की लोकेशन निकाल सकता है? किसी भी टाइम पे लोकेशन पूछूं, लोकेशन निकाल सकता है? अगर मैं कह दूं 0,0 है सर, मान लो 10 सेकंड में पार्टिकल कहां जाएगा भाई? 10 सेकंड में 600 मीटर एक्स में जाएगा, और यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देगा तो भाई बाई निकाल लेगा वहां से। मैं कह दूं आगे की तरफ तूफान आ गया, और आगे की तरफ एक्सेलेरेशन बराबर मैंने 4 दे दिया, अब मुझे बता दे सारी बातें, तो क्या फिर से बता सकता है क्या? बोले सर आगे की तरफ तूफान आ गया, मान लो 4 है या 5 ले लो, थोड़ी देर के लिए मान के चल भाई साहब कितना है मेरे भाई? बोले मान लो 5 है। ठीक, ले 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 रुक जा 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 रुक जा, नेक्स्ट पेज पे। ऐसी मजे ले रहे तो ले ही ले, आजा थोड़े से मजे ले लेते हैं सवाल के। बोले सर जी अगर सवाल में मैंने ऐसा बोल दिया आगे की तरफ तूफान आ गया, और आगे की तरफ तूफान की वजह से पार्टिकल को नेट एक्सेलरेशन एक्स में मिला 5। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब बता। बोले सर देखो टाइम तो 20 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो रहा। क्यों? तूफान एक्स की जिंदगी में आया, बाई की जिंदगी में थोड़ी ना आया है। मैंने कहा ठीक है चलो ओके। मैंने कहा चलो बता 18 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी? बोला 18 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब क्यों? बोले 1 सेकंड में 5 बढ़ेगी, 18 सेकंड में 90 बढ़ेगी, 90 प्लस 60 बराबर 150। खत्म। अरे बात समझ में? बोले ठीक है सर जी, और बताओ सर। सर ये बताओ 20 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैंने कहा भाई साहब 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी, तो 20 सेकंड में 100 बढ़ेगी। सर 60। सर हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करो, जब एक्स के बारे में बात करो तो भाई को भूल जाओ। एक्स में एक्सेलरेशन 5 है, एक्स में नीचे वेलोसिटी 60 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी, तो इसका मतलब 20 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 100। ये 60 है तो 160 हो जाएगी। कोई बोलेगा रेंज बता दो, रेंज। मैंने कहा अब रेंज के लिए मैं लिखूंगा, रेंज बराबर आप क्या लिख दोगे? यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कितना है? बोले सर यू है 60, और टी कितना है? 20 सेकंड में टकराया है बंदा। सर अब आगे? मैंने कहा आगे? मैंने कहा अब भैया, सर भैया रेंज कितनी है? सर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब सब अब आगे की तब एक्सेलरेशन 5 है, तो हाफ ए गुणा 20 का स्क्वायर, खत्म। बोलो आई बात समझ में? कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। बोलो जो भी आंसर आएगा मेरे को मिल लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब यही सवाल दे कैसे दे दिया जाएगा, ध्यान से देखना। ए बैलून इज मूविंग इन एयर, ठीक है, विद वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 100 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। 37 डिग्री है ना? हाँ गुरुजी। विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर जी ओके, ठीक है सर जी ओके, ठीक है सर जी। अब देखो व्हेन इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड is 400 meter, a particle is dropped from balloon, ठीक है, at t बराबर 0. Find when particle will hit the ground. बोल मेरी बात।
बोल मेरी बात, कर लेगा? कर लेगा? है लिखना है, हाँ मैं बता दूंगा क्या क्या लिखना है, कर लेगा सवाल है। अब ये सवाल कर लेगा एकदम। बोले सर सवाल में कोई दम नहीं है सर, सर ये बैलून है सर, बैलून की वेलोसिटी इधर कह रहा है 100 मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और सर ये बैलून के अंदर रंग भर दो पहले, सब बैलून की फील आ जाती है। मैंने कहा ले भैया रंग भी भर दिया। सर ये वाली हाइट जब उसने बोला है कि 400 मीटर की हाइट जब ये थी, तो आप यहां पर हीरो बन के, आप यहां पर अक्षय कुमार बन के यहां पर पहुंच गए हो, और आपने यहां से पत्थर को ड्रॉप कर दिया है। तो सवाल आपका फिर से ऐसे ही हो गया कि सर 400 मीटर के टावर पे से जैसे आपने पत्थर को ड्रॉ, जैसे आपने पत्थर को फेंक दिया हो, सर जो वेलोसिटी बैलून को थी, सब वो वेलोसिटी किसको मिल जाएगी? इसको मिल जाएगी इस तरफ 100 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। कितने एंगल पर? 37 डिग्री पर। तो क्वेश्चन क्या, आप क्या फिर से ये सवाल आपका सेम सवाल हो गया जो थोड़ी देर हमने पहले किया था। कंसेप्चुअली जाना है, कंसेप्चुअली बोलो, कंसेप्चुअली जाना है। क्लियर है? ओके तो इस चीज के लिए तुम कह रहे थे ना कि सर इस चीज के लिए सर वो एसकेसी पॉइंट, मैंने कहा हाँ यार एसकेसी पॉइंट लेके तो आया था मैं, कहां गया वो मैं दिखा देता हूं आपको, वो मैं इसके बाद लगा दूंगा। ये रहा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लगाया भी था इसको, ठीक है। आप चाहो तो इस एसकेसी पॉइंट को इस क्वेश्चन के बाद अब आप लिख लेना चाहो तो, या फिर अबे यार कहां चला गया, ये रहा भाई, ये रहा एसकेसी पॉइंट, ठीक है। तो एक एसकेसी पॉइंट को तो मैं यहां ड्रॉप कर दूंगा, इस जगह पे लगा दूंगा यहां पे, ठीक है। ये वाला मैं अभी इसको पढ़ देता हूं, बस क्लास छोड़ रहा हूं मैं बस, ठीक है। मुझे पता है आपकी दूसरी क्लास है थोड़ी देर के बाद, मैं अभी क्लास छोड़ रहा हूं बस 2 मिनट में, बस आपको ये चीज वाइंड अप कर दूं मैं आपको, ठीक है। एक एसकेसी पॉइंट हम जो है हम यहां पे यहीं पे लगा देंगे इस जगह पे, इसी सवाल के बाद। बोले सर यहां से क्या है, मैंने कहा अगर मैं किसी उड़ते हुए गुब्बारे या मूविंग लिफ्ट या फिर चलती हुई कार से कोई पार्टिकल टी बराबर 0 पे ड्रॉप करता हूं, तो टी बराबर 0 प्लस पर उस पार्टिकल को वही वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल की वही वेलोसिटी होगी जो उस वक्त उस गुब्बारे की थी, ठीक है। ये वाली चीज होगी, मतलब पार्टिकल को गुब्बारे की वेलोसिटी मिल जाएगी लेकिन एक्सीलरेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक्सीलरेशन के बारे में मैंने बोला है, अगर पार्टिकल हवा में है तो उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी होगा। ये तुम्हारा एसकेसी पॉइंट 1 हो गया। एसकेसी पॉइंट 2 मैंने यहां पे लिखा दिया, अगर किसी गुब्बारे का एक्सीलरेशन दे रखा है तो वो ग्रेविटी, बॉयंसी, टेंशन फोर्स वगैरह हम पढ़ेंगे बाद में जाके, जब जो कि लिफ्ट में लगता है, ठीक। ये सबको कंसीडर करने के बाद दिया है, इसलिए मैंने आपकी गलती भी मेंशन कर दी है, मतलब उसमें ग्रेविटी इंक्लूडेड है। दोबारा मत घटा देना, जैसे आज कुछ बच्चों ने दोबारा घटा दिया था उसको, मैंने जब दिया था 12 तो कुछ बच्चों ने 10 घटा के 2 से आंसर निकाल दिया था। क्लियर है? ये है कहानी, ठीक है। तो अब देख मेरी बात सुन, अब इसके बाद मैं आज का लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूं, अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप घर पे एक बार खुद से जरूर लिखें, नोट्स में जरूर लिखें। आरी बात समझे? मैंने ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश करी, लेकिन ये सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये चीज, बस मैं अभी बता देता हूं क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है आपको, ठीक है। यहां तक तो हो गया था सब, ये भी हो गया था, ये पूरा लिखना है एज इट इज, ठीक है। इसको एज इट इज लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। इसको भी एज इट इज लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही लिखना है आपको, लेफ्ट साइड ये राइट साइड ये, इसको भी एज इट इज लिख लेना, लेफ्ट साइड ये राइट साइड ये, ठीक है। दोनों एक साथ रहोगे तो मस्त फील आएगी। इसको भी लिख लेना, ये 4-5 सवाल हैं, ठीक है। और इसको भी लिख लेना, बस इतना ही बहुत है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तू बोलेगा तो ये लिखा तो जा सकता है, ठीक है। शॉर्टकट में मैं लिखा देता हूं इसको भी, ठीक है। शॉर्टकट में क्वेश्चन में लिख देता हूं बस यहां पर, ठीक है। जब इतनी मेहनत करिए तो लिखवाई देता हूं। 400 मीटर के टावर से मैंने पत्थर को इधर 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है, और इस तरफ सपोज 37 डिग्री उसका जो है वो एक्सेलरेशन है, सॉरी 37 डिग्री जो है वो एंगल है। और मैं यहां पर लिख देता हूं AX बराबर है 0, सॉरी AX बराबर है 5, ठीक है। 5 एक्सेलरेशन है, AX बराबर 5, ठीक। इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद की कहानी जो है वो आप जो है सुकून से आप खुद से कर लीजिएगा। ये ले सवाल ऐसे ही है, मैं यहां पे लिख देता हूं, T बराबर 20 होगा, और रेंज बराबर आप लिख दोगे 60 गुणा 12 प्लस हाफ 5 गुणा 12 का स्क्वायर, बस इतना बहुत है, ये तुम्हारा R हो जाएगा। इसका कर लो 60, इधर कर लो 80, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और यहां एक वर्ड लिख देना तूफान, ताकि तू समझ जाएगा कि सर ने बोला था तूफान आ गया, तूफान आ गया, ठीक है। खत्म कहानी। ये इसके बाद ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका एसकेसी पॉइंट है, इसके बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। बाकी सब मैं मिटा रहा हूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको।
ये क्वेश्चन वगैरह फिर हम कल करेंगे। बोलो बोलो, अब कहां गया, बोलो। क्लियर है? 5 पेज है बेटा, देखिए 5 पेज। अगर तू सुन, अगर तू नोट्स में लिख भी लेता ना, तो भी ये मैं 5 पेज तेरे को होमवर्क में 5 बार लिखने के लिए देता। ठीक है? आप प्लीज ये मत सोचिएगा सर आज आपने नोट्स को लिखने का मौका नहीं दिया। ठीक है? मैं कहा नहीं यार, अब देख अगर नोट्स को लिखने का मौका देते ना, तो फिर अपन ये एक साथ कवर नहीं कर पाते। फिर कुछ आज कवर होता और कुछ कल की क्लास में कवर होता, और कल की क्लास में बेवजह फिर आधा घंटा खा जाता। ठीक है? और तू लिख भी लेता ना, तो भी मैं तेरे को बोलता कि रफ कॉपी पे 5 बार लिखो उसको। तो इन सवालों को रफ कॉपी पे आपको 5 बार लिखना ही लिखना है। एक बार कॉपी में लिखना और 4 बार रफ कॉपी पे अलग से लिखना। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है? ठीक है भैया। फिर बाकी जो केपीपी है, मतलब कल के जो क्वेश्चन थे, मैंने आपको कल के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उसको मैंने केपीपी में बनवा लिए हैं, टाइप करवा लिया है। वो सॉल्यूशन मैं आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? कल के क्वेश्चन आई होप आपने ट्राई कर लिए होंगे। उसमें मैंने एचसीबी के क्वेश्चन भी अटैच करवा दिए हैं। ठीक है? वो आप जो है, आप मुझे पता है कि समय आपको निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से समय, तो ठीक है, वो मैं आज रात को अपलोड करवा दूंगा, या फिर कल अपलोड करा दूंगा। आज मैं तेरा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की वीडियो अपलोड करा दूंगा। ठीक है? तो मुझे बता दे कितने बच्चों को आज के लेक्चर में मजा आया। ठीक है? सारी चीजें मस्त एकदम मजेदार रही, वो यहां पे थंब अप टाइप करें। फिर मैं बस क्लास छोड़ रहा हूं तेरी। और देख, कोई फॉर्मूला नहीं रट पाया। मैं सीरियसली बोलता हूं, पता है मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, मैं बहुत ही कम फॉर्मूले याद करने के लिए बोलता हूं। बहुत ही कम फॉर्मूले, बहुत ही कम। ठीक है? बहुत ही कम। ठीक है? मतलब मैकेनिक्स तक तो मुश्किल से एक चैप्टर में 3 या 4 फॉर्मूले जाएंगे बस। ठीक है? 15-15 दिनों तक हमारा चैप्टर चलेगा, मुश्किल से 4 फॉर्मूले मुश्किल से बोलूंगा मैं। ठीक है? इलास्टिसिटी में भी 1 या 2 फॉर्मूले जाएंगे बस, 2 या 3 फॉर्मूले जाएंगे। हीट में हर चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला बोलूंगा याद करने के लिए। ठीक है? केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े बहुत आएंगे, उसमें थोड़े बहुत आएंगे, जो आएंगे वो क्लास में याद करा दूंगा। उसके अलावा बहुत ही कम फॉर्मूले याद करने के लिए बोलूंगा। देख ले, कोई फॉर्मूला अभी तक मैंने याद करने के लिए नहीं बोला है। बिना फॉर्मूले के फील के साथ एक एक सवाल, ये सब जो है शानदार सवाल है, हम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और फिर जब हम एरोडॉप करेंगे तो तू देखना, एरोडॉप में एक भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, एक भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कंसेप्ट काम आएगा, जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। 4% बच्चे रह गए, मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो भाई, कर लो मेहनत। चलो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, अपने ध्यान रखिए, टेक केयर।